श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणकरुणाकान्वितं तं श्रीजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये रविवार के सायंकालीन सत्र में सम्मिलित हुए और बड़ी मात्रा में भक्त लोग आज इकट्ठे हुए हैं। सबको स्वागत है। आपको सुनाई दे रहा है पीछे ये आवाज सुनाई दे रहा है आपको? हाँ। श्री प्रभुपाद जी जब वृंदावन और अयोध्या इस तरह के धामों को वर्णन करते समय ये बताया करते थे कि इन धामों में रहने वाले सब भगवान के भक्त होते हैं। उनमें एक तरह का ऐसी एकता है कि भगवान को केंद्र में बनाकर लीला शक्ति सब लोगों को साथ में लाकर ऐसी लीला रचाती है कि भक्त लोगों की कैसे कौन भक्त किस सेवा में जुड़ा है पता नहीं, सब लोग को साथ में बांध कर रखती है। ऐसे जैसे आपने देखा होगा एक गाड़ी में एक कार में 2000 पार्ट्स होते हैं। कितने? कोई नट है, कोई बोल्ट है, टायर है, इंजन है, एक्सेल है, स्टीयरिंग है, ऐसे 2000 पार्ट है। लेकिन ये सब पार्ट्स को साथ में लाकर जब जोड़ा जाए तब गाड़ी आगे बढ़ती है। अगर उसमें 4 पहिए में 1 पहिया नहीं हो तो गाड़ी चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अगर इंजन नहीं हो तो गाड़ी शुरू ही नहीं होगा। इसी तरह ऑर्केस्ट्रा जो चलाते हैं आप लोगों ने देखा होगा, ये डायरेक्टर होता है, जैसे वो चलाता है बीच में वायलिन तुम बजाओ, अभी सीधे से तुम बजाओ, ड्रम वाले तुम बजाओ। इस तरह सब लोगों को वो इशारा करता है और जो लोग बजाते हैं लास्ट में सब लोग साथ में बजाते हैं, तब सब लोग ताली बजाते हैं। आपने देखा होगा ऑर्केस्ट्रा
तो ऑर्केस्ट्रा में हर एक व्यक्ति को अपना अपना भूमिका निभाना होता है। अगर एक व्यक्ति सोच रहा है, ड्रम वाला सोच रहा है कि वायलिन वाला बहुत हमें समय से बजा रहा है, मेरा चांस नहीं मिला, मैं बजा देता हूँ बीच में, डुब डुब करेगा, तो म्यूजिक सही आएगा? नहीं आएगा। हर एक को अपने अपने भूमिका निभाना उस ऑर्केस्ट्रा में, ऐसा। इसी तरह आप देखेंगे, हम लोग कार्तिक यात्रा में थे, लगभग 15,000 लोग आए थे उधर, लगभग 12,000 15,000 लोग ऐसे। तो एकदम अद्भुत दिख रहा था हमको यात्रा में, क्योंकि ये शाम के समय परम पूज्य राजनाथ महाराज लेक्चर देते हैं, सब लोग आकर बैठते हैं, और प्रातः काल में उठकर मंगलारती के लिए अनेक लोग आते हैं, जपा करते हैं। उसके बाद अलग अलग दिशा में बसेस जाते हैं भक्तों को लेकर जाकर, उधर अलग अलग सीनियर डिवोटी हैं जो प्रवचन देते हैं। दोपहर को आने के बाद गौरांग प्रभु और टीम वो लोग प्रसाद बनाते हैं, कितने लोगों के लिए? 15,000 लोगों के लिए। और वो भी खिचड़ी नहीं, क्या बनाते हैं? फीस्ट, बड़ा फीस्ट, हर दिन फीस्ट है, अलग अलग तरीके के फीस्ट है ना, हाँ 18 आइटम्स ऐसे बनाते हैं, और उनको खिलाने के लिए बहुत बड़ा आयोजन है। तो इस तरह ये महा आयोजन को देखकर 15,000 लोगों को, एक मुंबई के एक धनी परिवार थी, पति ने पत्नी को बोला, पहली बार वो लोग यात्रा में आने के लिए सोच रहे थे, पत्नी बोली 15,000 लोग आ रहे हैं, पता नहीं क्या व्यवस्था होगा, ना जाना अच्छा है। लेकिन वो पति उनको थोड़ा अच्छी तरह समझा कर लेके आया, वो पूरा यात्रा अटेंड किया वो लोगों ने। उसके बाद बोले कि हम लग रहा है कि हम स्वप्न देख रहे हैं, इतना बढ़िया आयोजन 15,000 लोगों का कैसे हो सकता है। लेकिन आपके शरीर में भी आप देखेंगे, भगवान ने हमारे अवयवों को ऐसे बनाया है। देखिए, अगर भगवान ने आंख इधर बनाया, नाक इधर बनाया, मुंह पीछे बनाया, तो पहले आंख को दिखाना पड़ेगा भोजन ठीक है क्या, उसके बाद नाक को कहीं दिखाना पड़ेगा, उसके बाद उसको मुंह में ऐसे डालना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने तीनों को ऐसे रख दिया, देख भी सकते हो, सुनते हो, डाल सकते हो। ये भगवान का डिजाइन ऐसा है ना, कितना सुंदर डिजाइन है भगवान के। इसी तरह भगवान ने बनाया, बाल बनाया, ये बाल को लंबा निकलता है बाल, इसलिए तो माताओं का लंबा बाल है ना। और ये बाल जो इधर से आगे बढ़ता नहीं, इतना ही आता है। अगर ये भी बाल ऐसे ही बढ़ाए फिर क्या होगा? तो अगर मुझे प्रवचन देना हो तो ऐसे बस, तो भगवान ने कैसे बनाया? इसको बोला कि इधर ही रुक जाओ, ज्यादा मत करो, और तुम ये बाल को लंबा, क्योंकि इससे लोग अपने आप को सुशोभित करते हैं, है ना। ऐसे तो 25 हेयर स्टाइल है, ये 26 वाला है ना। तो भगवान ने इसे बना कर रखा है, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग शैली से सजाएंगे अपने आप को। तो भगवान का डिजाइन है शरीर में, हर एक अवयव जो है अपने काम करता है, करेक्ट है ना। अगर ये उंगलियां जो है, 3 उंगली साथ में आकर हस्ताक्षर करता है। अगर एक उंगली व्याधिग्रस्त हो गया, कुछ घाव आ गई उसमें, वो सूज गया, बहुत दर्द हो रहा, हिला भी नहीं पाते आप, तो साइन कर पाओगे आप? नहीं। तो एक व्यक्ति हस्ताक्षर करना चाहता है, लेकिन उसको किसकी सपोर्ट चाहिए? उंगली की सपोर्ट चाहिए, करेक्ट है ना। इस तरह हमारे शरीर के अवयव सब साथ में आकर शरीर के उद्देश्य को पूरा करते हैं। तो ये जो किसी भी संस्था हो, अभी इस्कॉन वैसे एक संस्था है, बड़ा संस्था है, तो इस्कॉन संस्था में अलग अलग लोग अलग अलग चीज करेंगे। जैसे आज के कार्यक्रम में वही मंदिर के हॉल में अभी कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, तो माइक सिस्टम सेटअप करना, टीवी सेटअप करना, उसके बाद कोई प्रसाद की व्यवस्था करेगा, कोई कुकिंग करने की, कोई प्रसाद परोसने की। इस तरह उत्सव आता है, फेस्टिवल, बहुत बड़े बड़े आयोजन करना होता है, जन्माष्टमी इत्यादि के लिए। इसमें आप लोगों का हर एक का योगदान है, उसमें हर एक भक्त का। तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि संडे फीस्ट के लिए हम प्रसाद बनाते हैं 1000 लोगों के लिए, सिर्फ 200 लोग आते हैं, तो क्या हो जाएगा? 800 लोगों का प्रसाद वेस्ट हो जाएगा। वो लोग आए नहीं, एक संडे आएंगे और दूसरे संडे नहीं आएंगे, करेक्ट है ना। इसलिए एक समूह जो है, भक्त समूह, अगर यशस्वी होना चाहिए, धन्य होना चाहिए, प्रसिद्ध होना चाहिए,
वो तो उसमें सब लोगों का एक एक भूमिका है, वो अपने अपने भूमिका निभाना चाहिए। कुछ चीज है वो करना चाहिए, कुछ चीज वो लोगों को नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए प्रभु ने बोला अवैध संग नहीं करना, हाँ, नशा नहीं लेना, मांसाहार नहीं करना, हाँ, द्यूत क्रीड़ा नहीं करना, हाँ, उसको कठोरता से पालन करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? नाम जपना चाहिए, हाँ, जैसे मंगल आरती में आना, कार्यक्रमों में जुड़ना, प्रभु की किताबों को पढ़ना, भक्तों को आदर पूर्वक उनके साथ व्यवहार करना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब दिया है किताबों में। तो आज मैं आपको इससे एक सुंदर लीला चैतन्य चरितामृत से लेकर हम पढ़ेंगे। तो ये लीला इतनी अद्भुत है, इसमें सीखने लायक बहुत कुछ चीज़ें हैं एक भक्त के समूह के लिए। तो हम सब भक्त के समूह हैं, इसलिए हम लोग इससे कुछ सुनेंगे हैं। आप सब लोग पीछे पीछे श्लोक बोल सकते हैं, ठीक है ना? हिंदी में मैंने हिंदी की लिपि में दिया है, देवनागरी में। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला है। भगवान चैतन्य महाप्रभु वैसे तो साक्षात कृष्ण है, लेकिन एक भक्त का रूप लेकर, एक भक्त का समूह बनाकर, भक्तों के समूह में एक भक्त को कैसे भूमिका निभाना चाहिए वो खुद ही सिखाते हैं वो। कृष्ण ने सोचा अगर मैं आल्टर में खड़े रहूंगा, आशीर्वाद देते रहूंगा, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि भक्त कैसे रहना चाहिए, मैं आल्टर से उतर आता हूँ, एक भक्त बन जाता हूँ। भक्तों के बीच में रहकर एक भक्त जैसे वेशभूष पहनकर, धोती, अंगवस्त्र इत्यादि पहनकर, तिलक पहनकर भक्तों के बीच में कीर्तन करना, उनके बीच में नाचना, उनके साथ भक्ति करना, आदान प्रदान करना, ऐसे भगवान खुद ही करके हमको सिखाते हैं। जैसे किसी ने पीएचडी किया होगा, डॉक्टरेट। एक माता जी डॉक्टरेट की थी, लेकिन वो एलकेजी बच्चों को सिखाना था, तो बोर्ड में A-B लिखती थी वो, लेकिन पढ़ी है वो डॉक्टरेट, लेकिन लिखती है किन बच्चों के लिए? स्कूल के बच्चों के लिए। इसी तरह भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन एक भक्त बनकर, किस लिए भक्त बनकर आए? हम लोगों को सिखाने के लिए। अभी सिखाएंगे, आप देखेंगे इस अध्याय में। प्रथम काशी में श्री प्रभु बोलाइला, पढ़ीचा पात्र सार्वभौम में बोलाया अनिला। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सर्वप्रथम काशी मिश्र को बुलाया जगन्नाथपुरी में। उन्होंने बोला कि पढ़ीचा पात्र मतलब जो सुपरिटेंडेंट है मंदिर का, जगन्नाथ मंदिर का, उनको बुला कर लाइए। और उनको बुलाया और सर्वम भट्टाचार्य को बुलाया। तीनों को बुलाकर महाप्रभु ने बोला उनको, तीन जना भाषे प्रभु हासिया कहिला, गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मागिनीला। तो महाप्रभु उन तीनों से अनुमति मांगा कि मैं गुंडीचा मंदिर की मार्जन करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जगन्नाथ रथ यात्रा में आकर, गुंडीचा में आकर 10 दिन ठहरेंगे भगवान, है? तो भगवान आने के पहले हमें क्या करना चाहिए? मंदिर को सफाई करना चाहिए। तो गुंडीचा मंदिर जो है वो वृंदावन है, और नीलाचल जो मंदिर है उसको नीलाचल बोलते हैं, इसको सुंदराचल बोलते हैं। वो नीलाचल से भगवान किधर आते हैं? सुंदराचल आते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र से वृंदावन, नहीं तो द्वारका से वृंदावन। तो भगवान आएंगे, भगवान आने के पहले हमें सफाई साफ सुथरा रखना है, तो मैं धुलाई करना चाहता हूँ, आप लोग अनुमति दो। तब ये लोगों ने क्या बोला? भड़ीचा कहे आमी सब सेवक तुम्हार, ये तुम्हारे इच्छा से ही कर्तव्य अमार। तो सुपरिटेंडेंट जो था मंदिर का, जो ट्रस्टी जो था, वो बोला कि आप क्या बोल रहे हैं महाप्रभु, हम सब तो आपके सेवक हैं, हम सब सेवक तुम्हार, ये तुम्हारे इच्छा से ही करते हैं। आप जो आदेश देंगे हम लोगों को, हम आपके नौकर चाकर जैसे हैं, आप जो आदेश देंगे हम आपकी इच्छा को पूर्ति करेंगे। आप तो बैठकर हमको आदेश देना है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि आप खुद ही सफाई करेंगे। इस तरह चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं, क्योंकि उन लोग जानते थे, राजा प्रताप रुद्र भी झुकता था चैतन्य महाप्रभु को, बहुत उनकी प्रशंसा करता था। और सर्वम भट्टाचार्य जो राज पुरोहित थे, वो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बने। तो वो लोग जानते थे कि महाप्रभु साक्षात कृष्ण हैं, एक भक्त के रूप धारण करके इस तरह लीला कर रहे हैं। बहुत लोग उनको आदर करते थे। जब आनंद बाजार में एक बार जाकर चैतन्य महाप्रभु को याचना किया, हरिदास ठाकुर की वैकुंठ गमन होने के बाद,
तब आनंद बाजार के सब लोग प्रसाद लेकर टोकरी में लेकर भागते हुए आए, बोले कि हमारी सारी दुकान को लेकर जाइए आप, हैं? तब स्वरूप दामोदर ने महाप्रभु को रोका कि आपको भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं, हम लाएंगे प्रसाद, बोले। तो लोग बहुत प्रेम करते थे, आदर करते थे चैत्र महाप्रभु को, ये जानते थे उनकी स्थिति, वो कितने महान जानते थे वो। इसलिए पढ़ कहे हम सब सेवक तुम्हार, आप अपने इच्छा को प्रकट कीजिए, हम सेवा करेंगे। इसे हम लोग क्या सीखते हैं, हम जितने भी बड़े हो, हम जब मंदिर में आते हैं हम सब सेवक हैं। एक बार चौपाटी मंदिर में एक फेस्टिवल का दिन था, वो लोगों ने ये लगाया था, क्या बोलते हैं उन दिनों में, स्क्रीनिंग डिवाइस लगाया था। तो अनेक लोग अंदर आ रहे थे, वॉचमैन चेक किया सबको, जैसे एयरपोर्ट में चेक करते हैं ना, चेक करके अंदर छोड़ा। तो कृष्णचंद्र प्रभु आए। कृष्णचंद्र प्रभु कौन है? ऋषिकेश मफतलाल, जो मंदिर को चलाने के लिए 40% से ज्यादा योगदान वो देते थे खुद, वो आए। तो वो अंदर आते ही वॉचमैन उनको भी चेक किया। तो कुछ डिवोटीज थे, वो लोग बोला, क्या चेक कर रहे हो इनको, ये ऋषिकेश मफतलाल है, ये तो हर दिन मंदिर में आते हैं सुबह शाम, और मंदिर के बड़े ट्रस्टी हैं और सारे मंदिर को चला रहे हैं, उतना योगदान दे रहे हैं, इनको क्यों चेक करते हो? तो कृष्णचंद्र प्रभु बोले उनको, भक्तों को, नहीं नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है कि सबकी टेस्टिंग चल रहा है इधर, मेरा भी ये अच्छा ही है, सिस्टम ऐसे ही होना चाहिए, हमें किसी की अपवाद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे बोले। ये उनकी नम्रता है, ऐसे हम देख सकते हैं कि हम मंदिर में जब आते हैं, हम सब सेवक होते हैं मंदिर में। तो दिल्ली का राजा का बेटा भी आ सकता है, कोई किसान का बेटा आ सकता है, भगवान के नजर में हम सब लोग एक समान हैं, उनके बच्चे हैं। तो महाप्रभु हमको सिखाते हैं कि मंदिर में आकर अगर आपको कुछ करना होता है, हम जितने भी हम वरिष्ठ हो, लेकिन भगवान के सामने हम तुच्छ हैं। ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है, सब छोटे हैं। क्योंकि हम अपने आप को हम बड़ा मानेंगे, वही हमारा एक दूषण है। एक बार एक दिग्विजय पंडित था, वो एक हाथी के ऊपर सवार होकर सारे भारत में घूम रहा था। वो सब लोगों को, पंडितों को पराजित करके वो विजय पाया, और ये विजय पत्रिका में उसको हस्ताक्षर करते थे कि मैं पराजित हो गया आपसे। सैकड़ों लोगों से लिया था सर्टिफिकेट ऐसे उसने। वो आ पहुंचा दक्षिण भारत में, एक गांव में जब आ पहुंचा, गांव के सब पंडित लोग भागते हुए अपने घर में जाकर, कमरे के अंदर जाकर ला कर ले अपने आप को, कि कोई दिखाई नहीं दिया। वो बोला है, आपके गांव के कोई पंडित नहीं है क्या मेरे सामने आने के लिए? वो लोगों को शर्म आया कि अगर हम ना काट देगा हमको लोग हंसी मजाक करेंगे, कोई नहीं आए बाहर। तो कुछ लड़के लोग खेल रहे थे, उनमें से एक छोटा लड़का बालक बोला, उनको 5 वर्ष का बालक था, वो बोला, ठीक है कोई नहीं है, मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ क्या? पूछा उसने। तो ये दिग्विजय पंडित हंस पड़ा, अपने पार्षदों को बोला उसने, देखो छोटा लड़का प्रश्न पूछने वाला है मुझे, वो बोले कि, उसको पूछा कि तुम तो माँ का दूध पीने वाले बच्चे हो, हैं? क्या पूछोगे प्रश्न मुझे? तो बालक बोला कि कोई पंडित तैयार नहीं है, इसलिए मैंने सोचा मैं पूछ लूं। ठीक है, पूछो क्या पूछना है। हाथ में मुट्ठी में मिट्टी ले लिया उसने, बोला कि अभी बताइए मेरे हाथ के अंदर मिट्टी के कितने कण हैं? बोल नहीं पाया वो, हैं? वो पूछे कि ये क्या प्रश्न है, हमने ऐसा प्रश्न कभी नहीं सुना हमने। वो बोला कि आपने अभी तो बोला कि सारे दुनिया की चीजें आप जानते हो, सब कुछ जानते हो, अगर आप सब कुछ जानने वाले हो, सर्वज्ञ हो, तो ये भी जानना चाहिए आपको। वो सोच रहा था क्या बोला जाए, वो बोल नहीं पाया। अब ये बालक ने बोला, देखो सब कुछ जानने वाले एक ही व्यक्ति होते हैं, जो भगवान है, हैं? वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेदन कश्चन, भगवान बताते हैं, मुझे कोई नहीं जानता लेकिन मैं सब कुछ जानता हूँ। आपके सर के ऊपर कितना बाल है भगवान जानते हैं, हर एक का। आप अपने ही सर के ऊपर बाल कितना, कोई गिन गिन सकता है कोई? भगवान जानते हैं। हर एक का कर्मिक अकाउंट जानते हैं भगवान, कौन कितने जन्म में क्या क्या करके आया है, उसका प्लस माइनस सब अकाउंट जानते हैं भगवान, तो उन्होंने बताया उस व्यक्ति को, दिग्विजय पंडित को, भगवान सब कुछ जानने वाले होते हैं, आप नहीं हैं। अगर सोचते हो कि आप सब कुछ जानते हो, आपके मस्तिष्क ये मिट्टी के ही बराबर है। ऐसे बोल दिया वो लड़का। ये सुनकर वो व्यक्ति हाथी से नीचे कूद कर उनके पांव पकड़ा, और उनके शिष्य बन गया वो लड़के का। वो लड़का बाद में वेदांत देशिक बना, वो महान संत बने वो। तो
इस तरह इधर देखेंगे महाप्रभु सबसे महान है, श्रेष्ठतम व्यक्ति हैं, लेकिन वो सेवा करना चाहते हैं और सेवा करने के लिए भी जिन लोगों को नियुक्त किया है उनके पास अनुमति मांग रहे हैं। एक बार हम लोग प्रसाद सर्विंग के लिए खड़े थे, उसमें आइटम 6 आइटम आ गया था और 4 आइटम आना था। हाँ? तो एक भक्त चालू कर दिया, वहां प्रसाद है गोविंद है चालू कर दिया, हो सर्विंग भी चालू किया। तो किचन वाले भागते हुए आए, बोले ए अभी सर्विंग नहीं करना है। वो उनको पूछा तुम्हारा कितना साल है इस कान में, बोला 5 साल है, मेरा 10 साल है। हाँ? इसलिए हम चालू कर दिया। गौरंग प्रभु आए, बोले ए तुम अपने साल की संख्या मत बताओ, गणना मत बताओ। हाँ, बोला कि अभी इस एरिया में जो भी नियुक्त किया है सर्विंग के लिए एक व्यक्ति, वो अभी 1 साल का भी क्यों ना हो, हाँ? वो जब बोलेगा तब सबको चालू करना है। क्योंकि अगर हर एक व्यक्ति अपने मनमानी करेगा तो 6 आइटम लोग लेकर जाएंगे, वापस लौट आएंगे, बीच में घुसेंगे, हाथ दिखाएंगे, इसका है ना प्रॉब्लम हो जाएगा। जब ये हम रेडी बोलेगा तब करने का। तब सब लोग समझ गए। उसके बाद अभी देखेंगे आगे आएगा वो बात। तुम्हारा योग्य सेवन है मंदिर मार्जन, यही एक लीला कर ये तुम्हारा मन। हे भगवान, ये मंदिर की मार्जन करना आपका काम नहीं है, आप तो हमारे स्वामी हैं, लेकिन आप लीला करना चाहते हैं इसलिए आप ये कर रहे हैं। एक दिन ब्रह्मचर्य आश्रम में चौपाटी में हम लोग थे, तो महाराज जी परमजरानंद महाराज बार बार हम लोगों को बोलते थे कि देखो ब्रह्मचार्य आश्रम साफ सुथरा रहना चाहिए, कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। सब लोग बोलते हाँ महाराज सही बोला आपने हैं, लेकिन कोई किया नहीं। हाँ, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। तो एक दिन हम सब लोग जाकर नीचे बैठ गए प्रसाद हाल में प्रसाद खाने के लिए। 1 बजे आ जाते थे महाराज जी, महाराज आने के बाद ही हम लोग चालू करते थे प्रसाद। हाँ, लेकिन उस दिन 1:10 हो गया, आए नहीं महाराज। तो एक दो वक्त ऊपर गए देखने के लिए महाराज आने वाले हैं कि नहीं, नहीं आएंगे तो हम लोग प्रसाद चालू कर देंगे। तो गए, देखा कि आश्रम में महाराज और एक वानप्रस्थ भक्त थे उधर अभिराम ठाकुर, ये दोनों लोग हाथ में झाड़ू लेकर झाड़ू मार रहे थे। तो वो भक्त आकर बोला नीचे, हम सब लोग ताली छोड़कर ऊपर भागते हुए गए और महाराज को घेर लिया सब ब्रह्मचारियों ने। अरे महाराज महाराज आप सफाई मत करना, हम करेंगे हम करेंगे। लेकिन भक्तों को पता नहीं था कि महाराज के हाथ से झाड़ू खींच सकते हैं क्या, ये सही है गलत है। तो खींचने के लिए भी डर था, लेकिन इच्छा भी हमने किया कि महाराज नहीं करना चाहिए। महाराज बोले नहीं नहीं आप लोगों को बोला सफाई करने के लिए, आप लोग किया नहीं, मैं खुद ही करने वाला हूँ आज। ऐसे किया महाराज जी, उस समय किया महाराज जी ने। तो उसके बाद सब लोगों को अकल आ गया, हर दिन सफाई करने लगे लोग, ताकि कभी भी गंदा नहीं रहेगा, महाराज को करना नहीं पड़ेगा। तो महाराज ने झाड़ू क्यों उठाया, हम लोगों को सिखाने के लिए कि हर दिन आश्रम को क्या करना चाहिए। इसी तरह उन्होंने बोला कि ये आपका लीला है, महाराज की लीला है कि झाड़ू उठाया उन्होंने। ऐसा नहीं कि हमारे आश्रम को सफाई करना उनका काम है, करेक्ट है ना। इस तरह महाप्रभु को ही ये लोग वही बोल रहे हैं कि आप लीला करके हमको सिखाना चाहते हो इसलिए करते हो, ठीक है, लेकिन आपको ये करने की जरूरत नहीं है। नूतन एक शत घट शत समार्जनी, पडिचानिया दिल प्रभु रही इच्छा जानी। 1 शत घट और समार्जनी दिया उन्होंने, 1 शत का मतलब 100, 100 वैष्णवों के लिए दिया उन्होंने। आराधने प्रभाते लया निज गणा, श्रीहस्ते सवार अंगेले पिला चंदन। अगले दिन महाप्रभु ने सब भक्तों को एकत्रित किया प्रभात काल में, प्रातः काल में। हर एक भक्त के माथे के ऊपर उन्हें चंदन का लेप लगाया महाप्रभु ने अपने खुद की हाथ से, श्रीहस्ते अपने ही दिव्य हाथ से उनको। क्योंकि इससे क्या पता चलता है, झाड़ू पोंछा मारने की सेवा भी क्यों न हो, ये बाहर इस दुनिया में भी भंगी लोग करते हैं, झाड़ू पोंछा मारते हैं, लेकिन भक्त लोग मंदिर में सफाई करते हैं। दोनों में फर्क क्या है, ये भगवान के लिए किया जा रहा है। ये साधारण सफाई करने का काम नहीं है। भक्तिमय जीवन में हर एक कार्य भगवान से अगर जुड़ा हुआ है उसमें दिव्यता है उसमें। अगर आप कपड़ा बनाया, हम लोग अपने अपने शरीर में पहनने के लिए कपड़ा पहनते हैं, लेकिन भगवान के लिए कपड़ा पहने जाता है, दोनों एक है क्या? नहीं, बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि भगवान दिव्य पुरुष हैं, परम पुरुषोत्तम है भगवान है। उनके लिए जो किया जाता है वो, अभी अपने अपने घरों को लोग सजाते हैं, करेक्ट है ना।
लेकिन अगर कोई मंदिर में आकर सजाता है मंदिर को, वो एकदम श्रेष्ठ है, क्योंकि उसकी केंद्र बिंदु कौन है? भगवान है। वो इंपॉर्टेंट चीज है। मंदिर की सजाई, मंदिर की साफ धुलाई है, मंदिर में भगवान को कपड़े पहनाना है, ये सब चीजें क्योंकि भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान की चीजें हैं। जो भी तदीय भगवान से जुड़ा हुआ है वो एकदम दिव्य बन जाता है। जैसे एक लोहे को आग में डालो वो तप जाता है, हाँ। इस तरह से जो चीज आप भगवान से जोड़ते हो तुरंत दिव्य बन जाता है। अभी ये माइक में मैं बोल रहा हूँ भगवान के बारे में, माइक दिव्य बन जाता है, हाँ। कोई उसको लेकर सिनेमा गाना गाएगा, ये दूषित हो जाता है। समझ रहे आपने? जो चीज को हम भगवान से जोड़ेंगे वो दिव्य बनता है। इसलिए महाप्रभु ने सोचा कि सब भक्त लगने वाले हैं भगवान की सेवा में, हाँ? इसलिए हम लोग तिलक पहनते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान भी हमारे हृदय में अंतर्यामी के रूप में विराजमान है। इसलिए हम इस शरीर को भी एक मंदिर के रूप में ट्रीटमेंट देते हैं, हाँ? जैसे रोज हम क्यों नहाते हैं? क्योंकि अगर भगवान वास करते हैं हमारे हृदय में जीवात्मा के बाजू में, तो जो महान व्यक्ति रहता है उस स्थान को कैसे रखना चाहिए? हाँ, स्वच्छ रखना चाहिए। इसलिए हम नहाते हैं, हाँ? नहाते हैं और तिलक पहनते हैं शरीर में, हाँ? अगर हम बोलते समय भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, हाँ? दिव्य शब्द बोलना चाहिए, क्योंकि सुन लेंगे भगवान, हाँ? जैसे अगर आपके गुरु महाराज आ गए, एक बार हमारे गुरु महाराज आश्रम में आए, 2 भक्त चिल्ला रहे थे, चिल्ला रहे थे, महाराज आते ही शांत हो गए वो, हाँ? क्योंकि मालूम है कि महाराज आ गए, अब उनके सामने हम आवाज़ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन लेकिन हमको ये भी पता चलना चाहिए कि महाराज की अनुपस्थिति में भी हम आवाज़ नहीं उठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में भगवान अंतर्यामी हैं, देख रहे हैं भगवान, करेक्ट है ना? जब हम उनकी उपस्थिति को समझ सकते हैं, उतना हम गंभीरता से व्यवहार करेंगे। इस तरह से चंदन लगाया महाप्रभु ने, चंदन लगाने के बाद क्या किया? श्रीहस्ते दिल सवारे एक एक मार्जनी, सब गण लया प्रभु चलिला अपनी। सबके हाथ में एक दिया, झाड़ू दिया, और सबको साथ में लेकर महाप्रभु आगे बढ़े उधर। भीतर मंदिर ऊपर सकल माजिला, सिंहासन माजी पुनः स्थापन करिला। महाप्रभु ने सबको बोला कि पहले क्या करो, ऊपर झाड़ू मारो, हाँ? उसके बाद दीवार में झाड़ू मारो, उसके बाद नीचे झाड़ू मारो, ऐसे बोला। उसके बाद बाहर करो, ऐसे बोला। क्यों? क्योंकि पहले नीचे कर दिया, उसके बाद दीवार, उसके बाद ऊपर करोगे तो ऊपर से गिरेगा वापस, तो दूसरी बार आपको करना पड़ेगा। इसलिए महाप्रभु ने उनको सही क्रम सिखाया कैसे करना चाहिए। चारिदिके शत भक्त समार्जनी करे, आपने शोधे न प्रभु शिकन सवारे। सबको लगा दिया महाप्रभु ने सेवा में, खुद भी सेवा में लग गए। महाप्रभु वो सिंहासन जो है भगवान के लिए, उसको सफाई किया महाप्रभु ने। सब भक्त देख रहे थे, महाप्रभु भी कर रहे हैं, हमको भी करना चाहिए, सब कर रहे थे। अगर एक इंजन रेलवे स्टेशन में बाज में होकर सो जाता है, सब बोगी इसको बोलता है आप लोग आगे जाओ। क्या बोगी जाएगा? बोगी आगे जाने के लिए क्या चाहिए? इंजन चाहिए। तो इंजन सामने रहना चाहिए, पीछे बोगी उसके पीछे पीछे आएंगे, जाएंगे ना ऐसे, है करेक्ट। अगर इंजन नहीं जाएगा, वो सो जाएगा, तो बाकी नहीं जाएगा। इस तरह कभी कभी लीडर लोग क्या करते हैं, किसी को बोलते हैं हाय सब लोग आ जाओ सफाई करो, तो लीडर जाकर सो जाता है, वो भी जाकर सो जाएंगे, करेक्ट है। जैसे बंदर क्या करते हैं, कैप को उठाकर वो फेंकता तो ये भी फेंकते हैं। इस तरह लोग नकली करते हैं, करेक्ट है ना। इसलिए महाप्रभु ने सोचा कि दूसरों को काम करवाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, खुद करना पड़ेगा। ऐसे किया उन्होंने। इसके बाद हम सीखने लाए जा रहे हैं, अभी देखिए। प्रेमोल्लासे शोधेन लयेन कृष्ण नाम, भक्तगण कृष्ण कहे करे निज काम। देखिए एक उल्लास के साथ महाप्रभु सफाई करने लगे, हाँ? कैसे? सफाई करते समय साथ साथ नाम ले रहे थे, कृष्ण का नाम गाते गाते, हाँ? सफाई किया। तो वृंदावन में भी लोग भगवान के कीर्तन करते रहते हैं, गाते रहते हैं हमेशा, हाँ? कुछ भी कहा, हाथ में काम मुंह में नाम बोलते हैं, हाँ? ऐसे भक्तगण कृष्ण कहे करे निज काम, भक्त लोग भी कृष्ण का नाम लेते लेते अपने काम कर रहे थे, हाँ? तो हमारे रसोई में पूना में एक लड़का है, बहुत बड़े भाग्यशाली है, बिहार से वो बैठकर ये बनाता है, भाकरी बनाता है वो।
लेकिन बनाते बनाते 1 घंटा 1.5 घंटा वो सदा नाम रटता रहेगा, वो कीर्तन करते रहेगा वो, हाँ? कुछ एक ट्यून पकड़ लेगा हर एक दिन, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसका बहुत मधुर कंठ है उसका। वो कहा था, कुछ लोग पहले बोला अरे क्या नाटक कर रहे हो, चुपचाप करो सेवा, ऐसे कुछ लोग बोलते थे, लेकिन किसी का बात नहीं सुनता था वो, गाते रहता था, अभी भी गाता वो। लेकिन बड़ा भाग्यशाली, क्योंकि इस दुनिया में नाम को सदा रटना उतना आसान काम नहीं है। शुरू करते हैं कुछ लोग, बीच में मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि हम लोग बहुत कोटि कोटि जन्मों में अपराध करके आए हैं। और मंगलारती में भी अगर हम गाते हैं, कोई लीडिंग सिंगर गा रहा है, पीछे गाने वाले 3-4 पैराग्राफ गाते हैं, उसके बाद बंद हो जाता है मुंह, क्योंकि मन इधर उधर भटकता है, सोच विचार आता है। लेकिन अगर कोई काम करते करते लगातार भगवान का नाम रट सकता है तो बड़ा भाग्यशाली है। उल्लासपूर्वक उत्साहपूर्वक सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हम जितना उत्साह के साथ हम सेवा करते हैं, उतना भगवान हमारे उत्साह से प्रभावित हो जाते हैं। भगवान देखते हैं कि अरे मेरे ऊपर कितना प्रेम है इस भक्त का, इतना उत्साहपूर्वक कीर्तन करता है, उत्साहपूर्वक बोलता है, उत्साहपूर्वक सेवा करता है। ऐसे वो देखेंगे भगवान। कभी कभी पूछा जाता है भक्तों को, प्रभु जी आप ये सेवा कर सकते हैं क्या? वो बोलता है, प्रभु जी सब लोगों को पूछिए, कोई नहीं मिलता है आपको, लास्ट में मेरे पास आइए। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, सुना आपने? तो भगवान सोचेंगे अरे इसको मेरे मेरे ऊपर इंटरेस्ट नहीं है, लास्ट में मेरा सेवा करना चाहता है, ऐसे भगवान सोचेंगे। तो भक्तों को उत्साह पूर्वक सेवा करने के लिए कुछ भी हम करते हैं, हमारे आध्यात्मिक जीवन में उत्साह की जरूरत है, एक बार हम खड़े थे मायापुर में, भगवान राधा माधव को एकदम सुंदर नीला चंदन का लेप लगाने वाले थे उस दिन। हमको इच्छा हो कि राधा माधव तो हमको काले रूप में देखा है, नीला रंग में देखने की बहुत इच्छा हुई। तो 8 बजे बोला, लोग 8:15 बज गया, 8:30 बज गया, खुला नहीं है, बहुत भीड़ भाड़ था उस दिन। मैं भी सामने फर्स्ट लाइन में खड़ा था। तो ये एक व्यक्ति ऐसे मुड़कर देख रहा था। मैंने पूछा, आप सामने देखो, भगवान का दर्शन खुलने वाला है। वो बोला, नहीं जी हमको बाहर निकलना है, लेकिन पता नहीं कैसे निकलूंगा। मैंने बोला, बाहर निकलना तो इधर क्यों आए? मैंने पूछा। वो बोला, क्या करे, लोग धक्का मुक्का देकर ले आए के आए हमको, ऐसे बोल रहा है। लेकिन जैसे इधर लोग बाहर बैठे हैं, ऐसे सैकड़ों लोग बाहर भगवान के दर्शन के लिए आतुर हैं। तो जो है बाहर आतुर है दर्शन के लिए, जो अंदर है वो आतुर नहीं है। तो ये कौन जानता है इसके बारे में? भगवान जानते हैं। कितना कौन उत्साही है उनको ही पता, राइट है ना? हमारे उत्साह के अनुसार भगवान आदान प्रदान करेंगे हमारे भक्ति में। कोई बोलता है, प्रभु जी क्या मजा नहीं आता है माला करने में, ऐसे बोलता है, क्योंकि वो ध्यान पूर्वक जप नहीं करता हो, उसके देखना पड़ेगा। आपके मनोभाव के अनुसार ही माला में आपको लगन आता है, अगर हम मन को इधर उधर भटकाएंगे तो माला में लगन नहीं आता। इसलिए उत्साह पूर्वक करना चाहिए। धूलि दूसर तनु देखते शोभना, कहाँ कहाँ अश्रु जले करे समार्जना। महाप्रभु जो हैं उनके सुंदर शरीर धूल से ढक गया था। जैसे भगवान कृष्ण के श्याम सुंदर के रूप, जब गाय और बछड़ों के खुर से उठने वाली धूल से उसका लेप लग जाता है, उनको पांडुरंग बोलते हैं। इसलिए जो श्याम सुंदर जो है वो पांडुरंग बन जाते हैं, क्योंकि धूल पड़ता है उनके उसके ऊपर। इसी तरह महाप्रभु के शरीर के ऊपर भी वो इधर उधर धूल लग गया था, वो भी एक तरह का डेकोरेशन है
क्योंकि अगर कोई भगवान के लिए सेवा दे रहा है, वो भी एक खूबसूरत दिखता है धूल के साथ, क्योंकि उतना लगन के साथ कर रहा है वो, हाँ। और मंदिर की सफाई करते समय महाप्रभु की आंखों से आंसू भी निकलती थी, ऐसे बताया गया इधर। अश्रु जले करे समाजन, हाँ। क्यों? क्योंकि महाप्रभु अ, अपने मन ही मन जगन्नाथ के बारे में सोच रहे थे, हाँ। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आकर इधर बैठने वाले हैं, देखिए घर में जो माँ कुछ पकवान बनाती है, वो हमेशा जानते हैं कि मेरा बेटा नहीं तो बेटी आएंगे, इसको खाएंगे, मजा आएगा उनको, हाँ। प्रेम से बनाती है वो, हाँ। इस तरह हम लोगों का अनुभव है। हमारी छुट्टी जब होता था, माँ मुझे बुलाती थी, बोलते थे कपाट खोलो, कपाट खोलता था, देखो बहुत बड़ा स्टेनलेस स्टील बर्तन होता था, वो अंदर क्या मालूम है तुमको, हम निकाल कर देखते थे, पूरा भर भर के इतने तरह तरह की चीजें, खाने की चीज बना कर रखती थी वो। तो हम उसको बाहर लाते थे, हमारे सब मित्रों को बुलाते थे, दर्जनों मित्रों को बुलाकर हम बोलते थे माता को चिंता मत करो, हम खत्म कर देंगे हम, हैं? तो प्रेम से बनाती है, हैं? उसको करने के लिए 4-4 घंटे लगता है उनको। फिर भी जब प्रेम है, कोई परवाह नहीं करती, हाँ, तकलीफ उठाते हैं, करते हैं ऐसे। और वो करते समय भी चिंतन करते हैं, मैं बच्चों के लिए बना रहे हैं। इस तरह भगवान के साथ किसी के हृदय में प्रेम हो, वो सेवा देते समय भगवान का चिंतन आता है, हाँ। ऐसे लंदन में एक माताजी है, एक लंगना माताजी, वो एक ये बनाती थी, भगवान के लिए कुछ संदेश बनाती थी। उसमें फ्लूट बनाते थे उसमें, हैं? फ्लूट का क्रीम बनाते थे, ऐसे क्रीम के ऊपर फ्लूट, कभी-कभी पीकॉक फेदर जो मोर पंख बनाते थे ऐसे। और मुझे रानू हमारे बता रहे थे, जो लोगों को संदेश मिलता है, ऑल्टर में भोग चढ़ाकर आता है, हाथ में मिलते ही डाल देते हैं वो अंदर। कोई देखता नहीं है उसको। क्या डिज़ाइन बनाया है, कोई देखता है क्या? लेकिन एक व्यक्ति देखता है डिज़ाइन, कौन? हाँ, वो मालूम है कि उनको ये माताजी ने बहुत समय बिताकर डिज़ाइन बनाया। बनाने के लिए उनको आधा घंटा लगता है। कोई बोलेगा समय की क्या बर्बादी है, संदेश है, बना दो, दे दो ऐसे, हैं? हाँ? लेकिन पेइंग अटेंशन टू डिटेल्स इज़ अ साइन ऑफ लव, हाँ? इस तरह महाप्रभु जो हैं, उनको याद है कि जगन्नाथ आकर बैठने वाले हैं इधर, तो उनका स्मरण करते हुए, लीला का स्मरण करते-करते वो सेवा किया, अश्रु निकला उनके मुँह से, उनकी आँखों से। भोग मंदिर शोधन करि शोधिल प्रांगण, सकल आवास क्रमे करिल शोधन। वही बोला मैंने, हैं? इसके बाद जहाँ अर्चा विग्रह का भोजन रखा जाता था, उस स्थान की सफाई की गई। इस तरह क्रम में एक-एक करके महाप्रभु बोला, इधर साफ करो, इधर साफ करो, गाइडेंस दिया उन्होंने, मार्गदर्शन दिया ऐसे, हैं? तो तृणधूलि जिंकुर सब एकत्र करिया, बहिर्वासिल या फैलाए बाहिर करिया। महाप्रभु ने क्या किया, धूल को इकट्ठित करके अपने अंग वस्त्र के अंदर ले लिया उसको, धूल को, हाँ? और ऐसे लेके जाकर बाहर फेंक कर, दूर जाकर फेंक कर वापस लौट आए। भक्त लोगों ने देखा, हे मत भक्त गण करि निज वासे, तृण धूलि बाहिरे फैलाया परम हर्षे। भक्त लोगों ने देखा कि है ये धूल, फिर भी महाप्रभु उसको अंगवस्त्र में लेके जाकर डालकर आ रहे हैं, तो उन्होंने ऐसे ही खुद भी किया, उसको अंगवस्त्र में लेके जाकर डालकर लाया। कभी-कभी हम धूल को इकट्ठित करते हैं, कोने में डाल देते हैं, बाद में फैन को उड़ाओ तो वो उड़ता है धूल, हैं? लेकिन महाप्रभु खुद अपने ही अंगवस्त्र के अंदर डालकर लेके जाकर डालकर आए इतने। इसका मतलब क्या है? एकदम ईमानदारी के साथ ध्यान पूर्वक सेवा करना, हैं? महाप्रभु ऐसे उनको सिखाया, हाँ? देखिए अंग्रेजी में कहावत है, या प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, सुना आपने? जैसे रात को सोया आपने, उसको फोल्ड करना है, उसको एक स्थान में रखना है उसको, थोड़ा पानी डालकर सफाई करना है सुबह, हाँ? इस तरह अगर माता-पिता करते हैं, बच्चे देखते हैं, वो ऐसे नकल करेंगे उनका, हाँ? वो जो करते हैं वही करेंगे। लेकिन आजकल बेडिंग डालते हैं, उसको फोल्डिंग करते ही नहीं है, हाँ? दिन भर ऐसे ही रहता है। इसलिए दिन में भी लोग सोते हैं इसलिए, क्योंकि पड़ा रहता है ना वो, इसलिए। लेकिन फोल्ड करके रख दिया तो सोने की मन नहीं करेगा आपको दिन में, है ना? इस तरह कुछ भी आदत हो, हम जो करते हैं बच्चे हमको, हमारे जो बोलते हैं वो सुनेंगे नहीं, वो कैसे करेंगे? हम जो करते हैं वो करेंगे। मोर थिंग्स आर कॉट देन टॉट।
इसलिए अगर आप किसी को भी इच्छा करते हो कि वो ये करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए? खुद ही करो उसको, खुद ही। अभी पिताजी आते हैं मंदिर में, इधर दंडवत करते हैं, बेटा देखेगा वो भी दंडवत करेगा, इधर आकर इधर भगवान को ऐसे करेंगे, वो भी करे। पिताजी आँख बंद करे, वो भी आँख बंद करेगा, ऐसे करते वो भी करेगा। कुछ लोग यही भी करते हैं, चला गया ना बेटा भी करता है, करेक्ट है ना? वो झुकेंगे, वो भी झुकेगा। ऐसे ही बच्चे सीखते हैं, संस्कार कैसे सीखते हैं? देख-देख कर, करेक्ट है ना? आप उसको बोले ये मत करो, वो मत करो, नहीं करेगा। आप उसको डाँट रहे मोबाइल यूज़ मत करो, वो देखेगा आप यूज़ कर रहे हो, वो भी यूज़ करेगा। वो बोला पिताजी आपने बोला यूज़ मत करो, आप खुद यूज़ करते हो, मैं भी यूज़ करूँगा, करेक्ट है ना? इसलिए महाप्रभु अपने आदत से सिखा रहे हैं। प्रभु कहे के कत करिया च सम्मार्जना, तृणधूलि देखिले जानिब परिश्रमा। महाप्रभु ने बोला कि मैं केवल ये देखकर कि कितने तिनके तथा धूल बाहर ले जाकर ढेर लगाया गया है, मैं बतला सकता हूँ कि आप लोगों ने कितना परिश्रम किया है और कितनी अच्छी तरह से मंदिर की सफाई आप लोगों ने की है। तो महाप्रभु ने बोला हर एक भक्त को आप ये बना। हरे कृष्ण आ गया। देखिए हरे क्या एक बना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे को डेर बनाने के बोला, डेर जानते हैं ना? महाप्रभु ने देखा कि किस 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 भक्त का कितना बड़ा डेर है, वो देखा। मतलब क्या है, अगर हम लोग सेवा भी करते हैं, हमको क्वांटिटी भी चाहिए। हाँ? जैसे अभी मैराथन आने वाला है, बुक मैराथन। हाँ? हम पूना मंदिर में हमने बोला भक्तों को, कौन-कौन कांग्रीगेशन लीडर्स अपने ग्रुप के साथ आप कितना-कितना वितरण किया हम देखेंगे। कुछ लोग बोलने लगे, प्रभु जी ऐसा नहीं कि हम सब लोग वितरण के लिए जाएँगे। हम लोग कलेक्शन करते हैं जन्माष्टमी के समय। अभी हमसे अपेक्षा मत करो कि हम डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे। मैंने बोला नहीं, ये मान नहीं सकते इसको। कारण क्या है? क्योंकि प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि हर एक भक्त वितरित करना चाहिए किताब। प्रभुपाद कितने बार बोले डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। हाँ? तो मैं बोला भक्तों को ऐसा नहीं नहीं अपेक्षा करते हैं कि आप बुक बैग लेकर दिन में 4 घंटा जाओ, आप नहीं जा सकते। लेकिन आप कंपनी में हैं, कंपनी वालों को कोई किसी को भागवतम दे सकते हैं, भगवता दे सकते हैं। और हफ्ते में कम से कम कुछ दिन, 2-3 दिन एक टेबल रख सकते हैं। खास करके मैराथन के समय साल में 1 बार आता है, करेक्ट है ना? 1 महीने के लिए। हर एक भक्त को अध्ययन करना चाहिए। माताएँ भी बस स्टैंड के पास जाकर टेबल लगाती है, किताब छोटे-छोटे बच्चे भी वितरित करते हैं। आप देख सकते हैं। तो हमें ख़ास करके जो चीज़ें हमारे आचार्य को खुश करता है, उसको करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए हमको, हाँ? अगर हम बोलेंगे हम नहीं करेंगे, तो आगे बढ़ने वाले नहीं हैं हम भक्ति में, हाँ? अगर हमें भक्ति में प्रगति करना हो, तो इस संस्था को जब तक हम दूसरों को पहुँचाते नहीं हैं, ये संस्था धीरे-धीरे घट जाएगा, हाँ? हमें इसलिए जो भी अलग-अलग सेवाएँ आते हैं, अभी दामोदर महीना आया, अलग-अलग घरों में जाकर कुछ लोग दामोदर का गीत गाकर, दिया जलाकर उनको भक्ति में जोड़ते हैं। ऐसे हज़ारों परिवार, नए परिवार जुड़ता है ऐसे। जन्माष्टमी के समय भी हम अलग-अलग घरों में जन्माष्टमी मनाते हैं ऐसे। तो महाप्रभु बता रहे हैं कि आपको सेवा करना तो है हर एक को, लेकिन हमारे क्वांटिटी भी देखना चाहिए हमें, क्योंकि हम लोग अपने भौतिक जीवन में देखिए 2 कंपनी आपको पैसा दे रहा है। अगर एक कंपनी आपको 40,000 दे रहा है, ये कंपनी 30,000 दे रहा है, किधर जॉइन करेंगे आप? करेक्ट है ना? देखते हैं कि नहीं? ऐसा नहीं कि आँख बंद करके कहीं भी जॉइन करोगे आप। तो हमारी खुद के लिए हम जो करते हैं, हम अच्छा देखते हैं। इसी तरह भगवान की सेवा के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे काया, वाचा, मनसा कैसे हम दे सकते हैं। जितना आप अपने शरीर, मन, वाणी को भगवान की सेवा में जोड़ोगे, उतना वो दिव्य बन जाएँगे वो। जितना हम उसको इंद्रिय तृप्ति की दिशा में चलाएँगे, उतना दूषित होंगे हम, हाँ? इसलिए महाप्रभु ने पूछा, देखा जाएगा अभी कितने लोगों ने क्या-क्या सेवा की है, मैं देखता हूँ, बोला महाप्रभु। देखिए महाप्रभु खुद ही सफाई कर रहे हैं। अभी आने वाला है क्या वो? इट विल कम? इट्स रनिंग ऑन दिस थिंग?
जनरेटर आ जाएगा। हाँ हियर। हाँ आ गया। हाँ सवार जाटन बोजा एकत्र करिला सभा है दे प्रभुर बोजा आदि कहला। सब वैष्णवों के निकले हुआ धूली जो है उसका एक डेरा बनाया। महाप्रभु ने जो किया उसका डेरा बनाया, लेकिन महाप्रभु के अकेले जितना किया वो इन लोगों के इकट्ठित करके पूरा मिलकर भी उससे भी बड़ा था, उतना किया महाप्रभु ने। यद्यपि सारे भक्तों ने धूल का एक ढेर लगाया था, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु का ढेर उससे भी बड़ा था। इसका मतलब है इतना धूल निकाला महाप्रभु ने, है? ऐसे हे माता अभ्यंतर करेला मार्जना पुनः सभा कार्य दिल करिया वंटना। तो इस तरह मंदिर के अंदर सफाई होने के बाद महाप्रभु ने अलग अलग एरिया उनको दिया, उधर उधर जाकर आप करो, इस तरह है। उसके बाद सूक्ष्म धूल को निकालने के लिए बोला महाप्रभु ने उनको, उसको भी निकाला उन्होंने, और सफाई करने के बाद हार शत जन शत गटे जल भरी प्रथमे इलयाचे काल अपेक्षा करी। तो उधर नरेंद्र सरोवर था निकट ही, उधर जाकर भक्त ने पानी भर के गढ़ों में लेके आकर खड़े रहे, इंतजार कर रहे थे, राह देख रहे थे जब महाप्रभु बोलेंगे तब पानी डालेंगे। यही मैंने बताया आपको, सर्विंग करना हो तो हमें क्या करना चाहिए, करने के पहले एक आदेश के लिए वेट करना चाहिए। जब वो लीडर बोलेगा, वो लीडर एक छोटा भी हो सकता है कोई, वो बोलने के बाद ही हमें करना चाहिए। जैसे अभी ट्रैफिक पुलिस में ऐसे दिखाता है तो करोड़पति का भी गाड़ी रुकता है, देखा आपने? अगर करोड़पति बोलेगा अरे तुम तो ट्रैफिक पुलिस में थप्पड़ देकर निकाल दूंगा तो मैं जाऊंगा आगे, बोल सकता है वो? क्योंकि वो किसको संबोधित करता है, वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो ट्रैफिक पुलिस मैन गवर्नमेंट का। इसी तरह अगर एक छोटे भक्त को भी नियुक्त किया है, उससे पूछना चाहिए अभी क्या शुरू कर सकते हैं प्रसाद अभी। इसी तरह महाप्रभु के सब पार्षद हाथ में गड्ढा लेकर खड़े हैं, महाप्रभु का देख रहे हैं। महाप्रभु जब हाँ बोलेंगे तब पानी डालेंगे हम। जल आन बलिया वे महाप्रभु कहला तबे शत घट आने प्रभु आगे दिला। हाँ जल लाओ ऐसे बोले महाप्रभु, तुरंत सब लोग भागते हुए जाकर उनको दिया और पानी जोर से डालने लगे जमीन में। प्रथमे करिला प्रभु मंदिर प्रक्षालना ऊर्ध्व अधो भित्ति गृह मध्य सिंहासन। हाँ ऊर्ध्व मतलब ऊपर पानी डाला उन्होंने, उसके बाद दीवार में, उसके बाद नीचे ऐसे डालकर ये क्या श्रीहस्ते करे न सिंहासने रमार्जना प्रभु आगे जल आने दे भक्त गणा। हालांकि महाप्रभु ने अलग अलग एरिया अलग अलग भक्तों को दिया करने के लिए, लेकिन भगवान की सिंहासन जो है ना वो खुद ही किया उन्होंने। उसका कारण क्या है, जो लीडर जो है सब कार्य को डेलीगेट नहीं करना चाहिए। डेलीगेशन का मतलब है दूसरों को छोटे कामों को दे सकते हैं, लेकिन मुख्य कामों को लीडर को खुद करना चाहिए, क्योंकि उसमें सावधानी की जरूरत है। जैसे एक सर्जन क्या करता है, उसके पास 10-12 लोग होते हैं, कोई सेक्रेटरी है नाम नोट करता है, कोई गर्म पानी बनाता है, कोई सफाई करता है, कोई कॉटन तैयार करता है, कोई ड्रेसिंग कर, सब करते हैं। लास्ट में आकर करके ये करता है, एक सर्जरी करके निकल जाता है। सर्जरी के लिए थोड़ा ही टाइम लगता है, लेकिन बाकी लोग तैयारी करते हैं। इस तरह सर्जरी का काम वो किसी और को दे सकता है क्या? नहीं, खुद को ही करना पड़ेगा, क्योंकि मुख्य काम है वो। इसी तरह महाप्रभु ने सोचा कि सिंहासन जो है उधर भगवान बैठने वाले हैं, उधर सेवा देने वाला एकदम हाई एटीट्यूड आदमी होना चाहिए वो, है? और नहीं तो उधर अपराध के साथ कुछ गलत विचारों के साथ वो करेगा, उधर अपराध लगेगा। तो महाप्रभु ने खुद ही वो सेवा किया। एक बार प्रभुपाद जी की व्यास पूजा थी, उसमें ये थे, उनका नाम क्या, तमक्ष महाराज थे। तमक्ष महाराज किचन में चले गए कुकिंग करने के लिए। कोई छोटा भक्त प्रभुपाद के लिए पूजा करने वाला था। प्रभुपाद ने पूछा वेयर इज तमाल,
कामाक्ष ने किधर पूछा, उस भक्त लोग बोले रसोई में है, बुलाओ उसको। प्रभु ने बोला उसको, तुम सबसे वरिष्ठ भक्त हो, व्यास पूजा का दिन है मेरा, आज तुमको ही ये करना, पूजा करना चाहिए, हैं? तो तमाक्ष महाराज ने किसी और को नियुक्त कर दिया, रसोई में खुद ही किया उन्होंने। इस तरह मेन वर्क शुड बी डन बाय वेरी सीनियर एंड एडवांस्ड एंड मैच्योर डिवोटीज, अदर थिंग्स कैन बी डेलीगेटेड। हाँ, हम कभी कभी क्या करते हैं, बड़े सेवा को किसी छोटे भक्त को दे देते हैं। ये किसके समान है, एक नारियल को एक छोटे पंछी के सर के ऊपर रख दो, वो चटनी हो जाएगा, वो कर नहीं पाएगा। अगर आप खुद ही नहीं कर पाते, वो कैसे करेगा, इसलिए डेलीगेशन शुड बी डन अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द डिवोटीज, डेलीगेशन शुड बी डन। ऐसे महात्मा देखा, भक्तगण करे गृह मध्य प्रक्षालना, निज निज हस्ते करे मंदिर मार्जना। हर एक के हालात में एक 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 झाड़ था, झाड़ लेकर उन्होंने पोंछा भी किया, उसके बाद पानी भी डालकर सफाई किया। के जल महाप्रभु करे, केह जल दे तार चरण ऊपरे। कुछ लोग पानी डालते थे महाप्रभु के श्री चरण में, एक किसी ने डाल दिया, सोचा कि बाद में वो थोड़ा पानी भी पी लूंगा उसको, ऐसे सोचकर। तो और एक हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शत शत जन जल भरे सरोवरे, घाटे स्थान नाही केह कूपे जल भरे। ठीक, नरेंद्र सरोवर में जब पानी लेके लेके आने के लिए जो भक्त गए थे, इतना भीड़ आ गया उधर, घाट में खड़े होने के लिए भी जगह नहीं था। अभी बाकी भक्त खाली गड़ा लेकर खड़े थे कि अरे कैसे हम घुसेंगे इधर, कैसे पानी लेंगे। तो झगड़ा करने के बदले उन्होंने क्या किया, उसके निकट और एक कूप था, कुआं था, उसके अंदर से पानी उठाकर गड्ढे में डालकर वो लोग लेके आए। उससे क्या हम समझते हैं, वी शुड कोऑपरेट इन सम डिफिकल्ट सिचुएशंस। एक कठिन परिस्थितियों में कभी कभी, व्हाई इट इज हैपनिंग लाइक दिस ना हरिबोल, व्हाई इट इज गोइंग एंड कमिंग लाइक दिस, कलर द केबल ऑफ नो अगेन। देखिए, नरेंद्र सरोवर में पानी अगर नहीं ले पाते हो, दूसरा उपाय ढूंढ लो, दूसरे स्थान से पानी ले लो। इसके बदले कभी कभी अगर हम झगड़ा करेंगे, अभी हम मंदिर में हम तुलसी आरती करते हैं, कुछ कुछ लोग भक्त ऐसे हाथ डालते हैं, कहाँ से पता नहीं, किधर से आकाश से हाथ आता है, ऐसे देखा आपने। तो लाइन में आकर थोड़ा थोड़ा सबके हाथ में पानी को शुद्धिकरण, पानी से शुद्धिकरण करेंगे हाथ, उसके बाद पानी क्यू में खड़े रहना चाहिए, करेक्ट है ना। जब आपका टर्न आएगा तब पानी करना देना चाहिए, तो बाकी लोग प्रदक्षिणा करेंगे। तो संडे के दिन हम क्या करते हैं, 3-4 तुलसी लगा देते हैं, ताकि भीड़ को कम करने के लिए, करेक्ट है ना। थोड़ा इधर कुछ लोग उधर, कुछ लोग इधर, ऐसे। लेकिन कोऑपरेशन के साथ सेवा में जुड़ना चाहिए। और कुछ लोग अभी रेलवे स्टेशन में 200 लोग खड़े हैं टिकट लेने के लिए, आप तुरंत जाकर घुस जाओ बीच में, काउंटर में टिकट करने में, सब लोग बोलेंगे है कौन है, निकलो निकलो। आप बोलेंगे अर्जेंट है क्या, हमको अर्जेंट नहीं, क्या पूछेंगे, राइट है ना। तो इसलिए हम लोग बाहर की दुनिया हो, इधर हो, हम एक विधिवत करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। पूर्ण कुंभलया ऐसे शत भक्त गणा, शून्य गढ़लया यार शत जना। देखिए, दो लाइन बना, नरेंद्र से कुछ लोग पानी उठाकर इनको देते थे और ये उनको देते थे, जैसे ह्यूमन चेन बनाया उन्होंने। और एक लाइन था उधर, वो लोग खाली गड़ा को वापस भेज रहे थे। तो अगर आपको चांस दिया जाता है, किस लाइन में खड़े रहोगे आप, इस लाइन में नहीं तो उस लाइन में। तो पानी लाने वाले लाइन में खड़े रहोगे, नहीं तो खाली गड़ा देने वाले लाइन में खड़े रहोगे, आप बताओ। पानी लाने वाले लाइन में क्या लोग सोचेंगे, हम तो भगवान के लिए ये सफाई करने के लिए पानी ला रहे हैं, ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ कर दे रहे हैं, करेक्ट है ना। तो उधर से काली गड़ा को वापस लौटाना है, तो उधर खड़े रहने के लिए सब लोग तैयार रहेंगे क्या, लोगों को संकोच हो रहा है बोलने के लिए, है ना। हम लोग क्या सोचेंगे, ये लाइन अच्छा है कि नहीं, करेक्ट, सबको लगेगा कि हम यही लाइन में खड़े रहेंगे। अगर सब लोग ये लाइन में खड़े रहेंगे तो वो लाइन में कोई नहीं है, तो खाली गड़ा कौन देगा उधर,
इसलिए आपको जो सेवा दिया जाता है वो करने के लिए हमको क्या होना चाहिए? करना चाहिए। ये बात है, ये कोऑपरेशन। वो बोलेगा अरे क्या व्यर्थ काम खाली घड़ा भेजने का, ऐसा अगर कोई बोलेगा तो खाली घड़ा नहीं भेजोगे तो भरकर कैसे आएगा वो, हाँ? इसलिए कभी-कभी आपको फोर फ्रंट सर्विस दिया जाएगा, कभी बैकग्राउंड सर्विस दिया जाएगा। किसी-किसी भक्तों को हम बोलते हैं स्टेज के ऊपर खड़े होकर मास्टर ऑफ सेरेमनी बनो, माइक लेकर सबको स्वागत करो, इंट्रोड्यूस करो बोलते हैं, हाँ? और दूसरे भक्तों को बोलते हैं स्टेज के पीछे जाकर प्राइजेस पैकिंग करो, हाँ? देने के लिए। वो बोलेगा क्या जी पीछे जाकर पैकिंग करेंगे किसको पता चलेगा? हाँ? तो हमको देखने वाले कोई नहीं है। स्टेज के ऊपर माइक पकड़ कर बोलेंगे तो सब लोग देखेंगे। ऐसे कुछ अपेक्षा करता है तो वो भी एक तरह का अहंकार है। समझे ना आपने? इसलिए भक्त लोग इतने सरल स्वभाव के थे, जो सेवा दिया गया वो करने के लिए वो तैयार थे वो। नित्यानंद अद्वैत स्वरूप भारती पुरी, यहाँ विनो आर सबाने जलबरी। कुछ लोग बहुत वृद्ध थे, जैसे नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से 12 साल उम्र में बड़े थे नित्यानंद प्रभु। अद्वैताचार्य और भी बड़े, क्योंकि अद्वैताचार्य माधवेंद्र प्रभु के शिष्य हैं, हाँ? और स्वरूप दामोदर, ब्रह्मानंद भारती, परमानंद पुरी, ये सब लोग वृद्ध लोग हैं, 70 से ऊपर होगा। ऐसे लोग जो हैं उन लोगों को सेवा में नहीं लगाया गया, क्योंकि वो लोग भाग दौड़ नहीं कर सकते हैं, हाँ? क्यों? लेकिन वो लोग भी बाजू में खड़े होकर बहुत आनंद लूट रहे थे कि भक्त लोग कितना बढ़िया सेवा कर रहे हैं, हाँ? ये क्यों बताया गया है इधर? कभी-कभी नया-नया छोटा भक्त बोलता है कि प्रभु जी वो सीने रोटी काम नहीं कर रहा, मुझे क्यों लगा रहे हो? हाँ? लेकिन अगर कोई वृद्ध है, वो झुक नहीं पाएगा, उठ नहीं पाएगा, हाँ? वजन उठा नहीं पाएगा, इसलिए हम उनका आलोचना नहीं करना चाहिए, हाँ? अगर इसमें वृद्ध लोगों को अपवाद है, इस तरह के फिजिकल सर्विस में। एक बार शिल प्रभुपाद जब भारत वापस लौट आए थे, उन्होंने ये आश्रम में गया था, उन्होंने भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज के आश्रम में, प्रभुपाद के गुरु भाई थे। दोनों शाम के समय छत के ऊपर मिले, आसमान में चंद्रमा चमक रही थी, अनेक शिष्य थे। तो ये भक्ति श्रीधर महाराज प्रभुपाद जी को आलिंगन किया, बोला कि स्वामी महाराज आपने इतने बढ़िया प्रचार करके अमेरिका से अमेरिकी लोगों को लाए हो, इधर कीर्तनानंद स्वामी, अच्युतानंद स्वामी को लाए हो आप, इतना हमारे गुरु महाराज आपसे इतने प्रसन्न होंगे, हाँ? ऐसे प्रभुपाद जी की बहुत प्रशंसा की उन्होंने। उसको देखकर सब लोगों को बहुत अच्छा लगा कि गुरु भाई एक दूसरे को इतना बढ़िया प्रशंसा कर रहे हैं। तो अगले दिन प्रातः काल में 7 बजे हरिनाम निकला मंदिर से, हाँ? तो प्रभुपाद जी और बख्शी महाराज दोनों बहुत वृद्ध थे। भक्त श्रीधर महाराज के घुटने में ये आर्थराइटिस था उनका, हाँ। वो ऊपर चढ़ना, उतरना, चलना उनको बहुत मुश्किल था। फिर भी वो दोनों रिक्शा में बैठ गए, हमारे प्रभुपाद जी और उनके गुरु भाई भक्त श्रीधर महाराज, और हरिनाम के साथ-साथ गए मार्केट में। सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, मृदंग बजा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। ये दोनों रिक्शा में बैठकर देख रहे थे। इसका मतलब है शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन मन में लालसा है हरिनाम देखने के लिए, हाँ? इस तरह वृद्ध लोग जो हैं, उनसे शारीरिक स्तर पर वो लोग कभी-कभी सेवा देने में सक्षम नहीं रहेंगे वो, हाँ? लेकिन उनके अंदर भगवान के लिए लालसा है, आतुरता है, ये समझना चाहिए। घटे घटे टेकी घट भांगी गेला, शत शत घट लोक तहाँ लया आयला। ये सेवा के समय क्या हुआ, कुछ लोग ऐसे घड़ा लेकर एकदम तेजी से ऐसा करते थे, एकदम तेजी से। कुछ लोग थोड़ा धीरे से करते थे, क्योंकि सबका स्पीड एक समान नहीं रहता, अलग-अलग होता है। लेकिन ये व्यक्ति इधर से ऐसे करने के पहले ये एकदम जल्दी से करते समय क्या होता है, टुकरा जाता है ऐसे, तो टूट जाता है दोनों। ऐसे होने की संभावना है कि नहीं? ऐसे हुआ उधर, घटे-घटे ठेकी, हाँ? कहता घटा भांगी गेला, टूट गया ऐसे। तो अगर टूट गया तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, उसको बाजी में डाल दो, नया घड़ा लाओ, करेक्ट है ना? तो एक एक परिवार में एक पत्नी को पति ने बोला, "हे थोड़ा पानी लेकर आओ।" वो ग्लास में पानी लेकर आई, लेकिन पति खड़ा था दरवाजे के पास, खड़े होकर फ़ोन में बात कर रहा था वो, मोबाइल में। पत्नी दे रही है, वो अपना ऐसे उसको लेना, पत्नी पत्नी दे रही है, वो भी उसके हाथ में मोबाइल है, वो भी बात कर रही है। तो वो ऐसे दे रही है और ये इसको लेना है, तो पता नहीं गलती किसका था, लेकिन गिर गया वो नीचे, हाँ। पांग करके टूट गया वो,
उसके बाद दोनों लोग फोन बंद करने के बाद पति चिल्ला रहा था कि तुमने तोड़ दिया ग्लास, पूरा हमारा खराब हो गया, कभी भी पाँव में चुभ सकता है, क्या तुम्हारा अकल नहीं है? पत्नी बोली कि मेरा अकल नहीं है, तुम्हारा अकल नहीं है? तुमने पकड़ा नहीं, मैं दिया तुमको। वो बोला मैं पकड़ने के पहले तुमने छोड़ दिया उसको, ऐसे बोला। वो बोली नहीं, तुम्हारे हाथ में दिया लेकिन तुम फोन में बात कर रहे थे, तुमने सही ढंग से पकड़ा नहीं। तो ये लोग ये 2 रुपए वाले कांच का जो ग्लास था उसके लिए 2 घंटा झगड़ा कर रहे थे। हाँ, इससे क्या हो गया, इसके कारण उनके हृदय में एक तरह का मन मुटाव आ गया। हाँ, ये मतभेद से मनभेद हो जाता है। ये छोटे छोटे चीज को बड़ा नहीं करना चाहिए, करेक्ट है ना? जैसे बोलते हैं ना, एक मच्छर को मारने के लिए मशीन गन मत लाओ। हाँ, है ना? कोई मशीन गन लाता है, ऐसे अगर मच्छर को मारते मारते 4 लोग मर जाएंगे, है ना? छोटे चीज को बड़ा मत करो, करेक्ट ना? ये जो गड़ा जो है उतना महंगा नहीं है, ठीक है, टूट गया, छोड़ दो, नया अगर उसके ऊपर आलोचना करोगे, चिल्लाओगे, तो भक्तों का हृदय टूट जाएगा। हाँ? हृदय टूटने के बाद उसको ठीक करना आसान है, कठिन है? कठिन है। इसलिए भक्त लोगों के अंदर सहिष्णुता थी, सही ढंग से बता के उन्होंने जल भर घर दोय करे हरि ध्वनि, कृष्ण हरि ध्वनि बिना आर नहीं सुनी। देखिए भक्त लोग एक दूसरे, अगर किसी को पानी चाहिए, हरे कृष्णा बोल रहा था, उसको तुरंत पानी मिलता था उसको। हाँ, और किसी के ध्यान को आकर्षित करना हो, प्रभु जी हरे कृष्णा बोलिए, तुरंत उसको देता था। ऐसे हम भी इस खान में किसी को देखते हैं आते, क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण। हाथ जोड़ के बोलते हैं हरे कृष्णा, वो भी हरे कृष्ण बोलते हैं, करेक्ट है ना? हम लोगों का जीवन शैली ऐसा, क्योंकि हम भक्ति मार्ग में हैं। प्रातः काल में उठते उठते दंडवत प्रणाम करके हम हरे कृष्ण बोलकर उठते हैं। रात को सोते समय दंडवत प्रणाम करके हरे कृष्ण बोलकर हम सोते हैं। प्रसाद खाने के पहले हरे कृष्ण बोलकर प्रसाद खाते हैं। कोई मेहमान आ गए, हम हरे कृष्ण कीर्तन करके स्वागत करते हैं, जैसे आप लोग कर रहे थे मैं आते समय। अगर कोई मेहमान वापस लौटने वाले हैं, विदा देते समय हरे कृष्ण गाकर उनको विदा देते हैं। अगर किसी का शादी है, शादी में जाकर हरे कृष्ण गाते हैं। कोई मर गया, उनके घर में भी जाकर हरे कृष्ण करते हैं, है ना? तो हम हर क्षण हर चीज के साथ हम किसको जोड़ते हैं? ऐसे करते रहो तो अंतिम काल में आप, मृत्यु आ गया, मृत्यु का समय आ गया, हरे कृष्ण बोलोगे आप, क्योंकि बोल बोलकर क्या बढ़ गया? आदत पड़ जाएगा आपको। अगर आप जा रहे हो बाहर, एक कांटा चुभ गया, अलग लोग अलग बोलेंगे, हे गोविंदा ऐसे बोलेंगे, हे गोपाल, हाँ, हरे कृष्णा ऐसे बोलेगा। कोई कांटा चुभ गया, कोई बोलेगा मम्मा, कोई बोलेगा पापा बोलेगा, कोई गाली भी देगा कोई, है ना? ये किसके ऊपर निर्भर है? हाँ, हाँ, वे व्यक्ति ने क्या बोलते आया है वो, करेक्ट ना? उसके ऊपर है। जैसे गांधी हर मीटिंग में शुरू में अंत में कीर्तन करते थे, वो हरि कीर्तन करते थे, राम का कीर्तन करते थे। इसलिए जब गोली लगाया उसने, नथुराम गोडसे ने गोली पहुंचे, क्या बोला उन्होंने? हे राम बोल दिया। हाँ? हे राम बोल दिया, क्योंकि अंतिम काल में नाम जो लेता है उसको जरूर उसका गंतव्य स्थान अच्छा ही होता है उसका। हाँ? कुछ तो अच्छे भक्तों के खानदान में जन्म मिलेगा उनको ऐसे। राम का नाम लिया ऐसे, क्योंकि आदत ही पड़ गया ना वो। हाँ? ऐसे बोल बोल कर, तो हमको भी आदत बनानी चाहिए भगवान के नाम बुलाने का। हाँ? हे गोविंदा। हाँ? हाँ? कुछ गिर रहा है, हे गोविंदा। हाँ? तो इस तरह हम बोलेंगे, कुछ दुर्घटना भी हो जाता तो परवाह नहीं, क्योंकि भगवान का नाम बुला लिया हमने, करेक्ट है ना? इसलिए उत्तर भारत में जब ग्रोसरी दुकान में जाओ, वो लोग बोलते हैं दाल राम, चावल राम, गेहूं राम ऐसे बोल रहे हो। हमने पूछा कि क्या, क्यों आप गेहूं राम बोल रहे हैं, चावल राम बोल रहे हैं? वो बोले प्रभु जी हमारे जीवन में करोड़ों बार हमको चावल दाल गेहूं बोलना पड़ता है। हाँ, इसलिए अगर राम नाम जोड़ दिया उसके साथ तो उतना हमारा पुण्य भी, हाँ, करोड़ों बार बढ़ जाता है, ऐसे बताया उन्होंने। तो इस तरह ये लोग नाम के साथ हाँ, बोल रहे थे, ऐसे नाम बोल बोल कर। हाँ, कृष्ण कृष्ण कही करे गटेर प्रार्थना, कृष्ण कृष्ण कही करे घट समर्पणा। कोई कृष्ण कृष्ण कह के घटा मांगा, कोई कृष्ण कृष्ण बोलकर घटा उसको दिया। इस तरह करते हैं। ये कहे से कहे कृष्ण नामे,
कृष्ण नाम हैल संकेत सब कामे। देखिए, कृष्ण नाम हमेशा ले लेकर इस तरह हर संकेत करने के लिए कृष्ण नाम लिया उन्होंने। एक एक बार मैं क्लास दे रहा था कुंजबिहारी मंदिर में। एक नर्स आई माता जी कुछ अस्पताल से, बीजे मेडिकल से, आकर पीछे बैठी। पहली बार आई थी वो मंदिर में। हैं, मेरे क्लास में यही बात मैं बोल रहा था कि अंतिम काल में हमको किसका नाम लेना चाहिए? कृष्ण का नाम लेना चाहिए। क्लास होने के बाद मेरे पास आई, बोली प्रभु जी एक माला दे दीजिए, हम माला चालू कर देंगे। माला लिया उन्होंने। तो वो बोली, पिछले हफ्ते एक बुड्ढा मर रहा था हमारे अस्पताल में, वो चिल्ला रहा था, वो पूछ रहा था कि मैं मरने जा रहा हूँ, क्या करना चाहिए मुझे? वो बोली चिल्ला भी नहीं, मर जाओ। उतना ही वो बोली। ये बोलने के बाद ही भी वो चिल्लाते हुए मरा, वो मल मूत्र विसर्जन करते हुए मरा वो। तो अभी माता जी बोली अगर मुझे पता चलता तो मैं उसको बोल सकती थी, हाँ बोलने के बाद रामा बोलो, है ना, तो कृष्णा बोलो। तो अभी समझ गई वो, बोले कि अभी कोई भी मृत्यु की अवस्था में हो मैं बोल दूंगी, है तो नाम लो। मैंने बोला मृत्यु की अवस्था में नहीं, सब लोग मरने वाले हैं एक दिन, है हर एक को नाम लेना अच्छा है? आज नहीं तो कल सब जाएंगे, इसलिए हमेशा नाम लेना अच्छा है। प्रेमावेश प्रभु कहे कृष्ण कृष्ण नाम, ये कले प्रेमावेश करे शत जनेर काम। जब चैत्र महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर कृष्ण का नाम लेते थे तो वे स्वयं सैकड़ों आदमियों का काम करते थे। देखिए शील प्रभुपाद जी, उनका वयस कितना था अमेरिका जब गए? 70 था उनका। अभी 70 वयस का आदमी 2 हार्ट अटैक भी हो गया उनका, क्या बड़ा काम कर पाएगा? वो कर सकता है कोई? अगर भारत के कोई 70 वयस का इंसान है, 2 हार्ट अटैक हो गया, जलदूत में जाते समय यू टर्न लेकर आ जाएगा वो। बोला बेटा बेटी के साथ रहो, शांत रहो। पूना में हमने देखा एक व्यक्ति को ये हुआ था, एंजियोप्लास्ट हुआ था। तो मंदिर में आते समय ऐसे ही पलट तो चलता था धीरे धीरे। मैंने बोला क्यों आप इतना डरे हैं? कुछ हो ना जाना चाहिए, हैं? ऐसे है? इतना डरता है लोग, हैं? लेकिन प्रभुपाद जी 2 हार्ट अटैक के बाद भी सोचा कि मरना भी है तो हम अमेरिका में प्रचार करते हुए मरेंगे आप, हैं? ऐसे वो बोले अपने शिष्यों को, अमेरिका में अगर मैं मर जाता हूँ तो मैनहट्टन में एक बड़े बिल्डिंग के ऊपर हमको दहन कर दो, हाँ? ये तो हमें आनंद है कि गुरु की आदेश का पालन करते करते हमने जान छोड़ा, हाँ? ये भावना था प्रभुपाद जी की। लेकिन प्रभुपाद जी 12 साल के अंदर उन्होंने 108 केंद्र खोला। कैसे इतने बड़े चमत्कार कर पाए? क्योंकि भगवान का नाम जो सदा लेते रहता है, उस व्यक्ति के हाथ से बहुत कुछ काम हो जाते हैं आसानी से। आप देखेंगे कुछ लोग खोदा पहाड़ निकली चुकिया वो भी आधा मरी बोलते हैं, सुना आपने? कुछ लोग सुबह से रात तक आज देखते हैं कि आज हुआ ही नहीं कुछ काम, ऐसे कुछ दिन बीत जाता है हम लोगों का। क्यों? क्योंकि तमोगुण में रजोगुण में जो व्यक्ति हैं उनके हाथ से ज्यादा काम नहीं होता है। रजोगुणी लोग झगड़ा करते हैं और तमोगुणी लोग आलसी करते हैं, दोनों का काम नहीं होगा। जो सतगुण में है वो उनका मन और इंद्रिय संयमित है, दूसरों के साथ बहुत आदरपूर्वक पेश आएगा, हमेशा प्रसन्न चित्त वाला होगा वो, हाँ? और हर एक चीज करने के पहले सोचने के बाद ही करेगा वो, हाँ? योजना करके प्लान एंड वर्क एंड इंटरैक्ट, हाँ? वो दूसरे भक्तों के साथ अच्छी तरह संबंध रखेगा। इसके कारण लोग अगर उसको पूछेंगे प्रभु जी माता जी मैं आपको मदद कैसे करें, तो थोड़ा काम दूसरों को दे देगा, थोड़ा खुद करेगा, बहुत काम हो जाएगा उसका, हाँ? किसका? सत्वगुणी व्यक्ति का। इसलिए हम लोगों को रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठकर भगवान विष्णु ने भी समुद्र मंथन लीला में देवताओं को सिखाया, हाँ? देखो देवताओं, अगर आप नाराज होंगे तो काम नहीं होगा, हाँ? नाराज होने से क्या होता है? काम बिगड़ जाता है। इस तरह आप लोग लोभ काम इत्यादि के वश में मत आओ, रजोगुण में मत जाओ, हाँ? सतगुण में रहो, भगवान बताया ऐसे। इस तरह महाप्रभु तो दिव्य है, विशुद्ध सत्व में है, बहुत कुछ काम बहुत कम समय में कर पाए हो। मैं परम पूज्य रामनाथ महाराज को मिला, मैंने उनको बोला महाराज जी आप अकेले होकर 15,000 लोगों को नचा रहे हैं आप, हैं? हाँ महाराज बोले मैं क्या कर रहा हूँ, सब प्रभुपाद जी करा रहे हैं, महाराज भगवान करा रहे हैं। लेकिन ये सत्य बात है, उनसे प्रेरित होकर अनेक लोग इस तरह आप देखेंगे परम पूज्य रामनाथ महाराज हैं, परम पूज्य लोकनाथ महाराज हैं, परम पूज्य गोपाक्ष महाराज हैं, परम पूज्य जयपताका महाराज हैं, इस तरह परम पूज्य भक्ति विकास महाराज हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, ऐसे आप देखेंगे एक एक व्यक्ति लाखों लोगों को नचा रहे हैं, करेक्ट है ना, कि जीवन में। तो ये लोग इतने काम कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि प्रेमावेश में जो अगर कोई भगवान का नाम पुकारता है, सारे दुनिया के शक्तियां उनके साथ जुड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए
अर्जुन ने अपने मत को भगवान के मत के साथ एक कर दिया। हाँ? इसके कारण क्या हुआ, शिव जी आकर उसको दिया पाशुपतास्त्र। इंद्र ने उनको दिया घोड़े। हाँ? अग्निदेव ने उनको दिया सोने का रथ दिया। हनुमान ने बोला मैं आपके झंडे के ऊपर बैठकर मैं चिल्लाहट दूंगा, और ताकि आपके दुश्मन लोग जो हैं वो हतोत्साहित हो जाएंगे उससे। इस तरह अलग अलग लोग अलग अलग चीज दे, सूर्य देव आकर उनको अक्षय पात्र दिया। हाँ? आप देखेंगे भगवान के भक्त जब भगवान के इच्छा के साथ अपनी इच्छा को एक कर देते हैं, सारी दुनिया की शक्तियां उनको मदद करने के लिए आ जाते हैं। इसलिए बहुत कुछ काम आसानी से हो जाता है। आप कर पाओगे ऐसे। लेकिन अगर हम अपने इच्छा को प्रधानता देकर भगवान की इच्छा को भूल जाते हैं, गुरु की इच्छा को भूल जाते हैं, तो हम छोटा काम भी हो नहीं पाता है। काम है इतना ही, लेकिन कभी-कभी दिनों दिन बीत जाता है, होता नहीं है। मैं इधर ही रुक जाऊँगा क्योंकि देरी हो गया, अभी 8 बज गया। ऐसे बहुत सुंदर-सुंदर सबक सीखने लायक ये लीला है। ये गुंडीचा मंदिर में लगभग मैं 80% सबक जो था मैं बता दिया आपको। थोड़ा बहुत बचा है, लेकिन खास चीज़ें आप लोगों ने समझ लिया। तो ये गुंडीचा मंदिर मार्जन एक ओर से देखा जाए तो ये सफाई का एक लीला है, लेकिन हृदय का भी सफाई है ये। महाप्रभु जो करते हैं, बख्शंश ठाकुर ने इसके बारे में बताया है। तो मंदिर को जो सफाई करता है उसके चित्त भी साफ हो जाता है उसके। इस तरह हम नाम जप करते हैं उससे भी चित्त साफ होता है। और दूसरा चीज़ है इस लीला से हम लोग हर एक सेवा जो करते हैं, अभी जन्माष्टमी की सेवा है, रथ यात्रा की सेवा है, हाँ? और कुछ भी सेवा हो, महाप्रभु के इन तथ्यों को मन में रखते हुए हम लोग सेवा देना चाहिए, हर एक भक्त को। तो इतने सीखने लायक है महाप्रभु के चरित्र से। तो आप लोग जो नगर में बहुत सालों से ये अ, इस तरह के शुभ कार्य चलता आया है। सर्वप्रथम हमारे वैष्णव तोषिनी प्रभु के घर में प्रोग्राम चालू हुई थी, अहिल्या नगर में। उसके बाद एक बार हमारे देवेंद्र प्रभु, उनका नाम क्या? राघवेंद्र प्रभु जो हैं, उन्होंने ये ज़मीन उन्होंने ढूँढ निकाला था और इधर चालू हुई ये प्रीचिंग सेंटर बनी इधर। हाँ, इसके बाद अनेक वरिष्ठ भक्त साथ में आकर अलग-अलग अभी मैं देखता हूँ इतना कंस्ट्रक्शन भी हुआ है, अनेक चीज़ें हुआ है और नगर के कोने-कोने में प्रोग्राम चालू हुआ है ऐसे। एक महत्वपूर्ण है, मैंने सुना कि आपके हफ्ते का कार्यक्रम सैटरडे को है ना? संडे को? दोनों है, सैटरडे को दोपहर को है, करेक्ट है ना? संडे को? मॉर्निंग 9 एएम। ये 2 प्रोग्राम आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ? सैटरडे दोपहर को और संडे सुबह। हाँ? तो आप लोग इसमें नियमित रूप से आओगे, आपके पूरे हफ्ते के लिए चार्जिंग मिल जाएगा आपको। जैसे आप चार्जिंग करते हो मोबाइल प्रातः काल में, क्या 40% चार्ज करोगे नहीं 100% करोगे? 100% करके निकलना अच्छा है, करेक्ट है? नहीं तो दिन में बीच में अगर बीत गया वो, आपको फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप। अरे बीच में चला गया। इस तरह हमको पूरे हफ्ते का चार्जिंग चाहिए, ये 2 प्रोग्राम खास इम्पोर्टेंट है। सैटरडे का प्रोग्राम सबके लिए होता है और संडे मॉर्निंग खास करके भक्तों के लिए होता है। वो दोनों इम्पोर्टेंट है। अगर आप थोड़ा तपस्या करके इधर आ जाओगे, पहुँच जाओगे, तो आप इधर आकर आप अनेक चीज़ें सीख सकते हो और अपने-अपने एरिया में आप डेवलप कर सकते हैं बाकी दिन। हाँ? और इस तरह किताब के वितरण का योजना वगैरह बनाया जाएगा। आप लोग जुड़ कर रहोगे, तो वितरण बहुत हो जाएगा प्रचुर मात्रा में। तो हर इस्कॉन मंदिर में आजकल इसकी ये बात चल रहा है कि भक्त लोग महीने में 1 बार 2 बार आते हैं, लेकिन हर बार नहीं आते हैं। कारण क्या है? लोग बोलते हैं यूट्यूब में मिल जाता है हमको लेक्चर। मैं बोला कि यूट्यूब में प्रसाद नहीं मिलेगा आपको। हाँ? यूट्यूब में आपको भगवान को अर्पित किया हुआ पुष्प का सुगंध नहीं ले पाओगे। चरणामृत नहीं मिलेगा आपको, है ना? यूट्यूब में। बाकी भक्तों के साथ मिल-जुल कर बैठकर प्रसाद पाना, बातचीत करना ये नहीं हो पाएगा यूट्यूब में। नहीं तो यूट्यूब नहीं तो ऑनलाइन में सुनते हुए ले कभी-कभी जो बैठे लोग अभी महाविष्णु के पोस्ट में चले जाते हैं। ऐसे लेटेंगे तो सो ही जाएँगे और आधा घंटा वो चलता रहेगा, सुनोगे नहीं आप, हैं? लेकिन मंदिर में आकर कोई सोएगा नहीं, बैठकर सुनेगा। सोएंगे तो कोई उठा देंगे आपको, है ना? तो इसलिए मंदिर आकर संग के लिए आना बहुत अद्भुत चीज़ है। आज इतनी बड़ी मात्रा में आए हो आप लोग, बहुत आश्चर्य हो रहा है मुझे देखकर। उधर तक बैठे बड़े समुद्र जैसे बड़ा विशाल स्ट्रेंथ है आज, हैं? बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आप लोग इस तरह आते रहिए रेगुलर नियमित रूप से, हैं? और ग्रेस जयदेव प्रभु इस प्रोजेक्ट के नेतृत्व करते हैं और मार्गदर्शन देते हैं। पुणे के सबसे वरिष्ठ वक्ता वो।
जयदेव सत्यमा जी, वो लोग सालों साल, पुणे के भी सब लोग उनसे गाइडेंस लेते हैं। हाँ, वो लोग 1995 96 से प्रैक्टिस करते हैं, बहुत वरिष्ठ हैं। आजकल वो और भी अक्सर आ रहे हैं इधर इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए, ध्यान देने के लिए। और भी हम डेवलप करना चाहते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ है, हम तुरंत कुछ मंदिर बांधना नहीं चाहते। कारण क्या है, अगर मंदिर बांध दिया तो लोग बोलते हैं मंदिर बांधो, मंदिर बांधो। मंदिर बांधने के बाद लोग आते नहीं है। अभी एनवीसी इतना बड़ा मंदिर है, अभी प्रातः काल में मंगल आरती में कितने लोग आएंगे? कांग्रेगेशन 30-40 लोग आएंगे। ब्रह्मचारी बहुत है मंदिर में, विद्यार्थी बहुत हैं, लेकिन कांग्रेगेशन आ नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमें बड़ा मंदिर की, प्रभुपाद बोले कि बड़े-बड़े मंदिर बनाने की ज़रूरत नहीं। सर्वप्रथम किताब वितरण होनी चाहिए, प्रचार काम होनी चाहिए, भक्त लोग गंभीर बनना चाहिए, 16 माला तक आनी चाहिए, दीक्षा होनी चाहिए। ऐसे गंभीर भक्तों का संख्या बढ़ेगा, भगवान प्रेरणा देंगे मंदिर बनाने के लिए। तब मंदिर बनना चाहिए, ठीक है? उस समय तक हम लोग, जैसे महाप्रभु से हमने सीखा आज, किस भावना के साथ, सेवा भाव के साथ हम सेवा करनी चाहिए, तीव्रता के साथ हमारे भक्ति को तीव्र करे। अगर भगवान की इच्छा हो तो मंदिर होगी, अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो इस तरह के केंद्र अगर 5-10 केंद्र खुल गया नगर में, इसमें क्या कमी है इधर? आपको श्रवण कीर्तन हो रहा है, प्रसाद है, भक्तों का संग है, सब कुछ है, आपको कुछ कमी नहीं है किसी भी। तो आप लोग इस तरह नियमित रूप से आते रहिए और जुड़े रहिए, और दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहन दीजिए। आपके घर के निकट रहने वाले पड़ोस लोगों को भी भक्ति के बारे में समझाइए, और आप जितने लोगों को भक्ति में जोड़ोगे, उतना भगवान की कारुण्य कटाक्ष आपके और आपके परिवार के ऊपर रहेगा। भगवान खुद बताते हैं, हाँ, तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः। आप अति प्रिय बनोगे, भगवान बताते हैं। जो इसको सिखाता है, दूसरे लोगों को सिखाकर उनको भक्ति के पलायन पर लाता है। ये भटके हुए अनाथ बच्चों को भगवान से जोड़ना सबसे मंगलमय कार्य है। हम हर एक को इसको करने के लिए, ये किताब वितरित करना, प्रसाद देना, उनको मंदिर से जोड़ना, आप लोग यत्न कीजिए। उस यत्न से भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। श्री प्रभुपाद की जय और भक्तवृंद की, श्री चैतन्य महाप्रभु की। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। प्रश्न हाँ, ये टाइम कितना हो रहा है? 8-10 ठीक है, 5 मिनट कर सकते हैं। हरे कृष्णा, किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। चलो। Prabhuji, one question. Prabhuji, one question I had. Yes. प्रभुजी, हमारा एंथुसियाज्म बहुत बार कंडीशनल होता है कि बहुत बार नंबर ऑफ पीपल रहते तो एंथुसियाज्म ज़्यादा रहता है, कम रहते हो तो कम रहता है, या प्लेस पे डिपेंड रहता है। घर में एंथुसियाज्म कम रहता है, टेंपल में ज़्यादा रहता है, और डे में मतलब कम रहता है, सुबह ज़्यादा रहता है। तो वो कैसे एंथुसियाज्म कांस्टेंट कैसे रखें? गीता में भगवान बताते हैं आपको किन विषयों के ऊपर जोर देना चाहिए। एक बार जुगु मंदिर में क्या हुआ, प्रभुपाद जी देखा कि शाम के समय कोई कीर्तन नहीं कर रहा है, हैं? तो अपने प्रभुपाद क्वार्टर से बाहर निकल कर आकर देखा कि मंदिर काल में कोई नहीं भक्त। गिरिराज स्वामी को बुलाया प्रभुपाद जी ने, लेके आओ भक्तों को। 5-6 भक्त आए। भक्त लोग बोले प्रभुपाद जी, आज प्रातः काल से शाम तक हम लोग 8 घंटा बाहर गए डोनर लोगों को मिलकर दान लेके आने के लिए, आज एक भी व्यक्ति डोनेशन नहीं दिया। तो सब भक्त एकदम हताश हो गए, तो अंदर जाकर कमरे में बैठे हैं, मंदिर के हाल में कोई कीर्तन नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद ने सबको बुलाया। प्रभुपाद जी बोले देखो, आप लोग सुबह से शाम तक भगवान की सेवा में जुड़े थे, आपका टिक मार्क हो गया भगवान के डायरी में, कि आप लोगों का सेवा पूरा हो गया, 100% मार्क आपको मिल गया। जो इंसान डोनेशन नहीं दिया वो अफसोस करना चाहिए, वो रोना चाहिए, क्योंकि उसके अकाउंट 0 अभी, क्योंकि आपके अकाउंट 100% है आपका। तो भगवान की सेवा में अगर हमने एक गिलहरी ने थोड़ा पत्थर डाला, प्रभु रामचंद्र ने उसको तुरंत देख लिया। हाँ, जटायु रावण के साथ युद्ध किया, विजय नहीं प्राप्त किया, जटायु तो मरना पड़ा उसको, लेकिन प्रभु रामचंद्र ने उनको वैकुंठ भेजा। क्योंकि प्रभु रामचंद्र ने इतना ही देखा कि सीता की रक्षा के लिए आपने यत्न किया। तो आपको ये सोचना चाहिए कि भक्ति मार्ग में यत्न देखा जाता है, रिजल्ट नहीं देखा जाता है।
आपकी ओर से आपको सोचना है कि प्रातः काल में उठकर हम नाम जप करें अच्छी तरह, हाँ? और जो लोग जल्दी सोते हैं रात को, इसलिए मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ आपको, क्योंकि जल्दी जो सोएगा जल्दी उठेगा उसके सत्वगुण बढ़ेगा। इसलिए सत्वगुण, एक व्यक्ति बोला जी सत्वगुण प्रातः काल में उठने से होता है क्या? मैंने बोला नहीं, रात को जल्दी सोने से बोला मैंने। क्योंकि रात को जल्दी नहीं सोओगे तो सुबह उठ नहीं पाओगे। अगर 12 बजे सोओगे 4 बजे उठ गया तो जपा में भी बहुत नींद आएगा, है ना, बार बार जो सोते रहेंगे हम, है ना। लेकिन रात को 10 बजे के पहले सो जाना चाहिए, हाँ? क्योंकि 10 से 2 जो है उधर पित्त वगैरह सेक्रेट होता है हमारे पेट में, हाँ? इंटरनल रिपेयर होता है हमारे शरीर। अगर आप रिपेयर के लिए टाइम नहीं छोड़ोगे, 12 बजे तक जागरण रखोगे तो शरीर बिगड़ जाएगा। इसलिए यू ट्राई टू स्लीप अर्ली एंड राइज अर्ली। यू स्लीप बिफोर 10? सो जाते हैं आप? अच्छा आदत है, वेरी गुड। सो यू गेट अप एट 4, 10 to 4, correct now? Yeah. So if your morning program you are doing well, your enthusiasm will increase. वो एक चीज। दूसरा चीज है, कौन कौन उत्साही भक्त है, आपको लग रहा है कि यार बड़े उत्साही भक्त है, उनको चुन लीजिए, उनके साथ संग रखिए, क्योंकि उनके जितना निकट आओगे आप, उनके उत्साह से आपका इफेक्ट पड़ेगा आपके ऊपर भी। One is to associate with enthusiastic devotees. Another one is to increase the sattva activities. Another thing is, ये शरीर जो है जब इसमें आलसीपन आता है वो तमोगुण है। इस शरीर में रजोगुणी तमोगुणी चीजें हमको नीचे लेके जाते हैं। सो वी शुड फाइंड आउट हमारे दिन में क्या क्या एक्टिविटीज हैं। अगर आप जंक फूड खाते हो उससे शरीर में थकावट होता है, पाचन भी होता नहीं है। जैसे आजकल क्या क्या खाते हैं, अनेक जंक फूड लोग खाते हैं, वेस्ट है वो, उससे शक्ति नहीं मिलता आपको, शक्ति का क्षीण होता है उससे। चैतन्य चरण प्रभु बोल रहे थे, इफ यू ईट वेस्ट इट विल शो अप इन द वेस्ट, ऐसे बोला उन्होंने। वेस्ट का मतलब इधर है, हाँ? तो जो जंक फूड खाते हैं उनका आकार चारों दिशा में बढ़ता है, देखा आपने, है? और शरीर का आकार बढ़ता है और आलसीपन भी बढ़ जाता है, तो हम एकदम तंदुरुस्त नहीं रह पाएंगे। लेकिन सात्विक आहार भगवान को भोग चढ़ाकर सरल प्रसाद हम खाते हैं, you can remain slim and active till your end of your life. So ईटिंग हैबिट जैसा है वैसा मन, हमारा मन भी ऐसे ही बनता है, अन्न के ऊपर है, किस तरह का अन्न हम खाते हैं, करेक्ट है ना? इसी तरह एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट रिड्यूस अवर एंथुसियाज्म। अगर आप ब्रेकिंग न्यूज देखोगे यूट्यूब में, वो लोग बोलते हैं ब्रेकिंग न्यूज का सोल्यूशन नहीं है उनके पास, आपके सर तोड़कर निकल जाते हैं वो लोग, बोलेंगे ब्रेकिंग न्यूज सुनो लेकिन सोल्यूशन नहीं है। तो जितना नेगेटिव न्यूज को आप अंदर लेंगे उतना आपका उत्साह कम होता है। कोई व्यक्ति डर रहा, उधर युद्ध हो रहा है, इधर ये हो रहा है, उधर ये हो रहा है, दुनिया भर के नेगेटिविटीज को अंदर आप डालोगे। इसके बदले अभी लीला पढ़ा हमने, कितने लोगों को अच्छा लगा है लीला महाप्रभु की, तो इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा ऐसे, है? तो देयरफॉर यू हैव टू टेक इन पॉजिटिव आइटम्स व्हिच विल इंक्रीज योर एंथुसियाज्म, करेक्ट ना? शिल प्रभुपाद हो गया भी टाइम, सवाल शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम श्रीमान राधेश्याम प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गुंडीचा मार्जन की लीला से कई सारे लेसन्स, कई सारे सीखे हमको आज उन्होंने बताए हैं। तो जैसे गाय घास खाती है लेकिन बाद में जाके उसका क्या है, उसको बाहर फिर से निकाल के उसको रवन करती है, तो वही अभी मुझे लग रहा था कि इतनी सारी चीज़ें बताई हैं प्रभु जी ने एक ही प्रवचन में, उसको फिर से जाके उसके ऊपर मनन करना, उसमें जीवन में लागू करना बड़ा लंबा मतलब हमारे लिए एक अभी वो कार्य बचा है, हम उसको कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि कितने, और प्रभु जी का जो शैली है, मतलब हर एक चीज़ जो है उसको एकदम सिंपल करके समझाते हैं, छोटे छोटे कई सारे उदाहरणों से। जैसे प्रभु शुरुआत में बोल रहे थे कि जब पूरा गाड़ी है 2000 पार्ट्स होते हैं, है ना, उसे एक पार्ट नहीं है तो भी वो चलेगा नहीं। तो तुरंत दिमाग में वो समझ में आता है कि ये किस प्रकार से कॉपरेशन करना है। तो बहुत सुंदर उदाहरणों से प्रभु जी ने हमको समझाया है। तो उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी है प्रभु जी के। और उनका पूरा जीवन देखेंगे, श्रील प्रभुपाद जी के कार्यों के लिए पूरा समर्पित है। ये जो है हमारे गिरिवरधारी प्रभु, ऐसे एक समय पर इनको भेजा गया इधर। इधर एक बड़ा क्राइसिस था, कुछ लोग जो भी पहले से थे उनको मालूम है।
उस समय ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा कि नहीं, ऐसे एक शंका था। तो पुनः से एक वरिष्ठ भक्त की जरूरत थी। तो उस समय गिरिवरधारी प्रभु, रामनिधि प्रभु के काउंसिल उधर एनबीसीसी में पुजारी थे वो। हाँ, तो इधर भेजा गया। इधर आने के बाद कितने साल हो गए आपका गिरिवरधारी प्रभु इधर? 2017 में आए, अभी लगभग 8 साल हो गया इधर। वे 8 साल से सेवा देते आए हैं। तो बाद में अनेक कांग्रेस डिवोटीज ने मुझे बोला कि ये पक्का साधु है। एकदम सरल स्वभाव के हैं, साधु हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, सुनाते हैं, एकदम कोमल स्वभाव के हैं। लेकिन हैं वो प्रभु जी ऐसे, ये इज़ वेरी वेरी सिंपल। एट द सेम टाइम ये कांग्रेगेशन लोगों को एक बात समझना बहुत आवश्यक है, इस तरह के एक शांत एक लीडर मिलना बहुत दुर्लभ, मुश्किल है। हाँ, अनेक लीडर्स में अनेक त्रुटियां हैं। अनेक लोग बहुत डिमांड करेंगे आपको, अनेक तरह के। तो ये ही इज एक्चुअली वन पर्सन हु इज पीसफुली प्रैक्टिसिंग एंड गोइंग ऑन एंड ऑन इन स्पिरिचुअल लाइफ। इस तरह प्रभुपाद जी की अपेक्षा क्या थी, हर सेंटर में एक शांत अच्छे एक भक्त रहे और कांग्रेगेशन भक्त उस सेंटर में आकर सेवा देकर संस्था का वर्धन करे। तो साधुओं का मेन काम है शास्त्र पढ़ना, समझना, उसको सिखाना, एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना और चरित्रवान रहना। हाँ, बुद्धिमान, भक्तिमान, चरित्रवान ऐसे रहना, ये साधुओं का काम है। और जो कांग्रेगेशन जो है वो लोग प्रैक्टिकल चीजें वो करना चाहिए उनको। हाँ, सब बाकी सब चीजें कांग्रेगेशन चीज करना चाहिए, जैसे कंस्ट्रक्शन हो, फंड रेजिंग हो, मैरिज ब्यूरो वो करना हो, सब लोगों का ऑर्गेनाइजेशन करना हो, ये सब चीजें। तो क्योंकि प्रभु जी बहुत कोमल स्वभाव के हैं, कभी कभी अनेक लोग अपने अपने मत को लेकर आते हैं, दर्जनों लोग अपने मत प्रकट करते हैं, तो प्रभु जी अच्छा बुद्ध जैसे बैठ जाएंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। लोग अगर पूरा में कोई आवाज उठाता तो मैं चढ़ जाऊंगा ऊपर। पहले बंद करो सब, सब लोग शांत हो जाओ पहले, क्योंकि हम हमारी वाक शक्ति को कंट्रोल करना चाहिए और बाकी लोगों के मत को सुनना चाहिए। तो इधर नगर में संख्या बड़ा है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज है हमारे कांग्रेगेशन के जो क्रीम जो है, जो लीडर्स हैं, वो कौन है लीडर्स? जो लोग दीक्षित हैं, जो लोग 16 माला करने वाले हैं, वो कांग्रेगेशन की क्रीम है। उसके बाद बाकी लोग धीरे धीरे आएंगे 16 माला तक। उनके अंदर ऐसे एक कोऑपरेशन की जरूरत है जिससे एक मत होकर हम एक दिशा में जा सकते हैं। अगर 4 बैल गाड़ी को 4 दिशा में लेके जाना चाहता है, बैल गाड़ी आगे जाएगा क्या? नहीं। तो चारों को एक दिशा में लाओ, भगाओ गाड़ी, तब आगे जाएगा। हाँ, तो one of the good qualities of गिरिवरधारी प्रभु is a very calm, cool, collected, saintly devotee है। वो उनकी बहुत बड़ी योग्यता है, जिसके कारण इधर अनेक लोग आकर जुड़े हैं उसके बाद भी। हैं, तो अनेक समस्याओं के बीच में भी आकर प्रभु जी ने इस सेंटर को ऊपर उठाया। मैं उनको बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। हरि बोल। एक्चुअली इसमें सब वरिष्ठों का मार्गदर्शन है, आशीर्वाद है। जैसे बोलते हैं कि इंस्ट्रक्शन के साथ एम्पावरमेंट भी मिलता है, तो इसमें मेरा कुछ रहे नहीं है, सब प्रभु जी का गाइडेंस है। हर चीज़ में वो गाइड करते हैं, छोटी छोटी भी। कभी कभी रात को 12 बजे भी कॉल करेंगे तो वो रिसीव करते हैं। तो इसलिए सब कुछ उनकी कृपा आशीर्वाद से और मार्गदर्शन ही चल रहा है। तो हम प्रभु जी को धन्यवाद देते हैं। खास करके आज सुबह प्रभु जी एनवीसीसी में भागवतम कक्षा दिए, फिर वेल्ला फार्म हाउस है वहाँ जाके वहाँ का कार्यक्रम उठ के वहाँ पे क्लासेस दिए। उसके बाद ट्रैवल करके आए, तुरंत उतर के व्यास में बैठे। और हर दिन प्रभु जी 8:30 बजे सो जाते हैं, 2:30 बजे उठ जाते हैं, उनका शेड्यूल है। तो हम उनको ज़्यादा समय नहीं लेंगे, उनको हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमान राधे श्याम प्रभु जी की जय। और कल सुबह कितने करते हैं? 5 मिनट। कल सुबह 7:30 बजे प्रभु जी के द्वारा भागवतम कक्षा होगी, उसके लिए भी आप उपस्थित रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
सब लोग साथ में बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय राधा जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र, राधा वृंदावन चंद्र राधे। राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र, राधा वृंदावन चंद्र राधे। निताय गौरंग जय निताय गौरंग, निताय गौरंग जय निताय गौरंग। निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि बोल। निताय गौरा हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्री श्री गौर निताय की। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।